हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। आई होप आपको ये ड्रामा बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको स्कूल लव स्टोरी पसंद है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप ये ड्रामा देखिए, क्योंकि ये ड्रामा सस्पेंस, थ्रिलर और रोमांस से भरा पड़ा है। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से मैं आपको इस स्टोरी की थोड़ी सी झलक बता देती हूँ। एक्चुअली ये स्टोरी दो ऐसे लोगों की है जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। एक्चुअली हमारी जो फीमेल लीड होती है उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ होता है। जब वो स्कूल में थी तो उसके साथ सेक्सुअली हैरेस किया गया था, और जब वो कॉलेज लाइफ में आई वहाँ पर भी उसके साथ सेक्सुअली हैरेस किया जाता था। और बेचारे के साथ इतना कुछ होता था कि वो ये सब बात किसी से भी नहीं कह पाती थी डर के मारे, और सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन जब उसके लाइफ में हीरो की एंट्री हुई तो उसने उसकी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। और उसने उसकी लाइफ कैसे बदली वो तो आपको इस ड्रामा में ही देखने को मिलेगा। और दोनों के ही पास्ट में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी होती है जिस वजह से उन लोगों को बहुत बड़ा ट्रॉमा भी होता है। तो ये स्टोरी इसी बात पर आधारित है कि वो दोनों अपने ट्रॉमा से बाहर आकर एक दूसरे को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और एक दूसरे को अपनी लाइफ में कैसे जगह देते हैं, वो तो आपको मेरी इस वीडियो में पता चलेगा। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड हान से, जो प्लेग्राउंड में बैठकर ड्राइंग कर रही होती है कि तभी उधर से हमारे मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम लिंग होता है। तो लिंग हॉस्पिटल जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है जो उसे नहीं मिल रहा होता है। तो वो हान से पूछता है कि हॉस्पिटल जाने का रास्ता किधर से है, पर हान उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तो लिंग उसका पीछा ही नहीं छोड़ता और बार बार उससे हॉस्पिटल जाने का रास्ता पूछता है। तो हान अपने ड्राइंग बुक पर हॉस्पिटल जाने का नक्शा बना देती है और वो लिंग को देकर वहाँ से भाग जाती है। तो लिंग को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने दोस्त मिन गाओ से मिलने के लिए जाता है। तो मिन गाओ लिंग को ढेर सारे गिफ्ट दिखाता है और कहता है ये सब मैंने बाहर से लाया है और मैंने तुम्हारे लिए ड्रिंक भी लाई है। तो लिंग कहता है तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो? तो मिन गाओ बात को टालने लगता है। तो लिंग कहता है मैं तुम्हारे पैर के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या ये ठीक हो जाएगा? तो मिनगाओ कहता है तुम टेंशन मत, डॉक्टर ने कहा है मेरा पैर बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द मेरा नया पैर भी आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो लिंग कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? तो मिनगाओ कहता है क्या मैंने तुमसे कभी भी झूठ बोला है जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? तो लिंग कहता है ये बात तो सच है। कि तभी वहाँ पर मिनगाओ की गर्लफ्रेंड आ जाती है और लिंग को देखकर कहती है जब भी तुम मिनगाओ से मिलते हो मिनगाओ तुम्हें देखकर बहुत खुश होता है और तुम्हारे साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करता है, तुम दोनों सच में पक्के दोस्त हो। कि तभी मिनगाओ की गर्लफ्रेंड की नजर उसी पेपर पर पड़ती है। तो वो लिंग से पूछती है ये पेपर कौन सा है, इसके पीछे इतनी अच्छी ड्राइंग बनी हुई है। तो लिंग जैसे उस ड्राइंग को देखता है तो वो ड्राइंग उसके दिल को छू जाती है और कहता है मैं हॉस्पिटल का रास्ता भूल गया था तो मैंने एक लड़की से पूछा तो उसने ही मुझे ये ड्रॉ करके दिया था। आगे लिंग अपने दोस्त से मिलकर जा रहा होता है कि तभी उसका दोस्त उसे कहता है ये लो बाइक की चाबी, क्योंकि अब तो मैं उसे यूज नहीं कर सकता, इसलिए अब से वो बाइक तुम्हारी है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। तो लिंग उस बाइक को लेने के लिए गैराज में जाता है और उसके बाद उस बाइक को लेकर चला जाता है और वो गाड़ी बहुत ही स्पीड में चलाता है। इधर हान दौड़ते हुए अपने घर में आती है और बेचारी खूब डरी भी होती है। कि तभी उधर से उसकी माँ आती है और हान को कहती है तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? तो हान कहती है हाँ एक लड़के ने, पर उसने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की थी बल्कि उसने मुझसे रास्ता पूछा था। तो उसकी माँ कहती है फिर तुम क्यों डर रही हो, उसने सिर्फ तुमसे रास्ता ही तो पूछा था ना। तो हान कहती है वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो एक नंबर का प्ले बॉय है, मैं उस लड़के से नहीं मिलना चाहती क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूँ। अगले दिन सारे स्टूडेंट का कॉलेज में पहला दिन होता है। तो हान चुपचाप जा रही होती है तो दाई भी उसके पीछे पीछे जाता है। एक्चुअली डाई हान से बहुत प्यार करता है, पर डाई ये बात हान को कह नहीं पाता क्योंकि हान हमेशा लड़कों से दूर रहती है और ना ही वो किसी से बात करती है। कि तभी उधर से लिंग की एंट्री होती है जो बहुत ही स्पीड में बाइक चलाकर आ रहा होता है और दाई ये सब देख रहा होता है। तो हान दाई का लंच लेकर वहाँ से भाग जाता है और दाई चिल्लाते ही रह जाता है। आगे प्रोफेसर लिंग को तेज गाड़ी चलाने की वजह से खूब डांटते हैं, पर लिंग पर प्रोफेसर के किसी भी बात का कोई असर नहीं होता, उल्टा वो प्रोफेसर की बातों को काट कर वहाँ से चला जाता है। आगे दाई लिंग से मिलता है और उसे बताता है कि उन दोनों का एडमिशन एक ही क्लास में हुआ है और उन दोनों को एक ही क्लास में पढ़ना होगा। तो लिंग ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है, पर दाई कहता है मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता, तुम एक नंबर के लोफर हो। तो लिंग कहता है क्या कोई दोस्त अपने दोस्त के बारे में ऐसा कहता है? तो दाई कहता है हाँ मैं कहता हूँ ना। आगे लिंग कॉलेज की सारी लड़कियों को घूरने लगता है और कहता है कितनी हॉट लड़कियां हैं यहाँ पर यार, मेरे तो मौज ही मौज हैं। तो दाई कहता है कभी पढ़ाई पर भी ध्यान दे दिया करो, हमेशा तुम लड़कियों के पीछे क्यों पागल रहते हो? तो लिंग कहता है क्योंकि मैं तो इसी काम में बहुत ही अच्छा हूँ, लड़कियों को लाइन मारने में।
कि तभी लिंग की नजर एक लड़की पर पड़ती है। तो वो कहता है इस लड़की के पैर को देखकर लगता है कि ये पैर जाना पहचाना है। कि तभी मई लिंग को देख लेती है और वो पैर किसी और का नहीं बल्कि मई का होता है। और लिंग और मई का पहले चक्कर चला हुआ होता है, लेकिन अब उन दोनों का ब्रेकअप हो गया होता है। लेकिन मई फिर भी लिंग का पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे पीछे चलती है। तो बेचारा लिंग उसे पीछा छुड़वाने की कोशिश करता है, पर मई उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। और ऊपर से मई लिंग को अपने पास बैठने को कहती है, पर लिंग उसके पास छोड़कर दाई के पास जाकर बैठ जाता है और उसकी सीट के जस्ट सामने हान बैठी हुई होती है। तो लिंग अपने दोस्त से लड़कियों के बारे में बात कर रहा होता है कि वो कितनी हॉट है। कि तभी लिंग की नजर हान पर पड़ती है, तो वो हान से बात करने की कोशिश करता है, पर हान उसे इग्नोर करती है और वहाँ से जाने ही वाली होती है। कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं और क्लास स्टार्ट हो जाती है और हान नहीं जा पाती। आगे प्रोफेसर सबका अटेंडेंस बना रहे होते हैं और इधर लिंग हान से बात करने की कोशिश कर रहा होता है और उससे उसका नाम भी पूछता है, पर हान उसे अपना नाम भी नहीं बताती। कि तभी अटेंडेंस के जरिए लिंग को हान का नाम पता चल जाता है, तो वो बहुत खुश होता है। तो लिंग हान से बात करने की कोशिश करता है, पर हान उसे इग्नोर करती है। तो दाई कहता है उसे परेशान मत करो, पर लिंग उसकी बात नहीं सुनता। कि तभी प्रोफेसर लिंग को ये हरकत करते हुए देख लेते हैं और डस्टर लेकर लिंग को मारने ही वाले होते हैं। कि तभी लिंग अपना मुंह नीचे कर लेता है, जिस वजह से दाई को चोट लग जाती है। आगे वो दोनों वॉशरूम में होते हैं, तो लिंग दाई से पूछता है तुम उस लड़की के बारे में बहुत कुछ जानते हो, आखिरकार तुम दोनों का क्या चक्कर चल रहा है, मुझे बताओ। तो दाई कहता है हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि उस लड़की से दूर रहो, क्योंकि उस लड़की को लड़कों का टच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितना मैंने उसके बारे में जाना है, वो हमेशा गुमसुम रहती है, किसी से भी बात नहीं करती और सबसे डिस्टेंस बनाकर रखती है, खासकर वो मर्दों से डिस्टेंस बनाकर रखती है। तो लिंग कहता है ऐसा क्यों, क्या उसे कोई बीमारी है। तो दाव कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों का मानना है कि शायद उसे फोबिया है लड़कों से। तो लिंग इस बात पर हंसने लगता है। तो दाई कहता है इसलिए प्लीज उस लड़की से दूर रहो। पर लिंग के दिमाग में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही होती है हान को लेकर। आगे वो लोग क्लास में जाते हैं, तो प्रोफेसर उन लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। तो इंग्लिश वाले प्रोफेसर हान को रीडिंग देने को कहते हैं, तो हान रीडिंग देती है, पर वो बहुत धीरे देती है, जिस वजह से सारे स्टूडेंट उसका मजाक बनाने लगते हैं। तो इंग्लिश वाले प्रोफेसर हान को जबरदस्ती छूने की कोशिश करते हैं और लिंग ये सब नोटिस करता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो लिंग हान से बात करने की कोशिश करता है, पर हान उसे इग्नोर करती है। तो लिंग फिर भी पीछा नहीं छोड़ता, तो बेचारी हान को मजबूरन वो लेटर पढ़ना पड़ता है। तो उसमें ये लिखा हुआ होता है कि तुम्हारी पेंटिंग मेरे पास है। तो हान जैसे ये सुनती है तो वो चिल्ला देती है। तो सारे लोग ये सुनकर तो पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और लिंग ये सारी हरकत करके खूब हंसता है। आगे हान डिनर कर रही होती है कि तभी वहाँ पर लिंग फिर से आ जाता है और हान से बात करने की कोशिश करता है, पर हान उसे किसी बात का जवाब नहीं देती। तो लिंग कहता है अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी तो फिर मुझे अपने मुंह का इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम्हारे मुंह को खोलने के लिए। तो हान ये बात सुनकर डर जाती है और कहती है बोलो क्या काम है। तो लिंग कहता है तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी है, फिर तुम इतना चुप क्यों रहती हो, वैसे तुम्हारी जो वो पेंटिंग है वो मेरे दिल को पूरी तरह छू गई। तो हान कहती है क्यों। तो लिंग कहता है क्योंकि उस पेंटिंग को देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई, जिसे मैं भूल गया था। तो हान ये बात सुनकर लिंग को ही देखती रह जाती है, लेकिन बाद में अपना सर झुका लेती है। तो लिंग फिर से हान के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, तो हान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपना डिनर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे हान आर्ट क्लास जा रही होती है, तो लिंग फिर से उसके पीछे पड़ जाता है और उसे कहता है तुम आर्ट क्लास जा रही हो और मैं बास्केटबॉल क्लास जा रहा हूँ, वो दोनों रास्ते में ही है, चलो साथ में चलते हैं। तो हान कहती है मैं अकेली चली जाऊंगी, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिंग कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तो हान उसे कुछ पैसे देती है। तो लिंग कहता है मैं तुम्हें बाद में ये डबल करके दूंगा, और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे हान अपना क्लास अटेंड कर रही होती है, तो वहाँ की सारी लड़कियाँ लिंग के बारे में बात कर रही होती है कि वो कितना हॉट है और वो गेम कितने अच्छे से खेल रहा है, और सारी लड़कियाँ लिंग को ताड़ने लगती है। तो हान ये सब सुन लेती है, तो वो भी लिंग के बारे में सोचने लगती है। आगे सारे स्टूडेंट अपना क्लास करके वहाँ से चले जाते हैं, तो हान अकेले ही रूम में रहती है क्योंकि उसे थोड़ा और आर्ट करना होता है। कि तभी वहाँ पर इंग्लिश के प्रोफेसर आ जाते हैं और हान के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और अपने हाथों से उसके ब्रेस्ट को छूने लगते हैं। तो हान ये सब देखकर पूरी तरह फ्रीज हो जाती है और उसे पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है। पास्ट में उसके साथ बहुत बुरा हुआ होता है, जिस वजह से वो इस तरह की इंसान बन गई होती है, और वो प्रोफेसर उसके साथ बदतमीजी करता ही रहता है, पर वो फाइट बैक नहीं करती और चुपचाप उसके अत्याचार को सहती है। कि तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है और उस प्रोफेसर की वाट लगा देता है। तो प्रोफेसर अपने आप को बचाने लगता है और वो झूठ बोलने लगता है कि उसने हान के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। तो लिंग कहता है झूठ बोलना बंद करो प्रोफेसर, और लिंग उस प्रोफेसर को इतना डराता है कि वो प्रोफेसर जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले लिंग को कहता है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा,
और वो प्रोफेसर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे लिंग हान को खूब डांटता है और कहता है क्या तुम छोटी बच्ची हो, क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा था कि वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था, तुम्हें चिल्लाना चाहिए था ना। तो हान कहती है क्योंकि मैं डरपोक हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है। और हान बहुत ही सैड हो जाती है। तो लिंग उसे ज्यादा नहीं डांटता और वहाँ की पेंटिंग्स को देखकर हान से पेंटिंग्स के बारे में बात करने की कोशिश करता है। तो हान भी उससे थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर दाए आ जाता है। तो लिंग कहता है जल्दी घर चली जाना, ठीक है, और ये ले तुम्हारे पैसे, मैंने कहा था ना कि मैं डबल करके दूंगा। और लिंग दाए के साथ वहाँ से चला जाता है। तो हान को लिंग धीरे धीरे पसंद आने लगता है। आगे लिंग कुछ सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाता है। तो वहाँ पर उसकी नजर आईने पर पड़ जाती है। तो वो आईना जैसे ही देखता है उसके ऊपर कुछ पागलपंती स्टार्ट हो जाती है और उसे कुछ अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है, जिसे वो देखकर पूरी तरह पागल हो जाता है और आईने को फोड़ देता है। लिंग की लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसका ट्रॉमा आज तक उसके दिमाग पर रहता है। लिंग ने बहुत डॉक्टर को भी दिखाया होता है। तो डॉक्टर ने उसे कहा होता है चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले वो उस ट्रॉमा को नहीं भुला सकता, इसलिए उसे इसी ट्रॉमा के साथ जीना होगा, वो भी पूरी लाइफ टाइम। तो बेचारा लिंग अपनी पास्ट की बातों को याद करके बहुत ही डिप्रेस हो जाता है कि तभी उसकी नजर उसी पिक्चर पर पड़ती है। तो उसे देखकर उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। अगली सुबह लिंग हान से मिलने के लिए उसके क्लास जाता है और हान को बुलाने की कोशिश करता है। तो हान अपने काम में इतनी बिजी रहती है कि वो लिंग पर ध्यान ही नहीं देती। तो लिंग टीचर से कहलवाकर हान को बाहर बुलाता है और उसे वही ड्राइंग देता है। तो हान उस ड्राइंग को देखकर बहुत ही खुश होती है। तो लिंग कहता है ये ड्राइंग बहुत ही फट गई थी, तो इसलिए मैंने इसे फोटोकॉपी करवाकर अच्छे से तुम्हें दिया है, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था ना। तो हान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो अभी ड्राफ्ट है, अभी फाइनल पिक्चर नहीं बनी है। तो लिंग जैसे ये सुनता है कि ये ड्राफ्ट और हान इसे बाद में फेंकने ही वाली थी, तो लिंग को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि बेचारे ने अपनी सारी पॉकेट मनी उसे ठीक करवाने में ही लगा दी थी। तो लिंग कहता है अगर ये तुम्हारे लिए काम की चीज नहीं है तो फिर मुझे दे दो, मुझे ये पेंटिंग बहुत ही पसंद आई है। तो हान कहती है तुम इस ड्राफ्ट का क्या करोगे, मैं तुम्हारे लिए ओरिजिनल पेंटिंग बनाकर तुम्हें दे दूंगी, और वो भी ऑयल पेंटिंग के साथ, ताकि वो खराब ना हो। तो लिंग कहता है क्या तुम मेरे लिए ऑयल पेंटिंग बनाओगी। तो हान कहती है तुम्हें ये पेंटिंग पसंद है ना, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। तो लिंग कहता है लेकिन मैं ऐसे तुमसे नहीं ले सकता, इसके बदले मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसे चीजें लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या दूं। तो हान कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो लिंग कहता है ऐसा थोड़ी हो सकता है, तुम्हें भी कुछ लेना ही होगा, तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक डील कर लो, तुम मुझे ये पेंटिंग दो, इसके बदले मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अगर तुम कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसो तो मुझे आवाज लगाना, मैं तुरंत वहाँ आ जाऊंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा और सारे बुरे लोगों से तुम्हें बचाऊंगा। तो ये डील मंजूर है तुम्हें। तो हान ये सुनकर उसे देखती ही रह जाती है। तो लिंग कहता है इसके बदले एक काम और मैं कर सकता हूँ, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत या मेरी बॉडी की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें फ्री सेवा दूंगा। और लिंग यहाँ पर भी हान से फ्लर्ट करने लगता है। तो हान इस मौके का फायदा उठाती है और कहती है मुझे तुम्हारी बॉडी की जरूरत है। तो लिंग जैसे ये सुनता है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता था कि हान तो छुई मुई है, वो इस तरह की बातें कभी भी नहीं कर सकती, और बेचारे के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि हान उसकी बॉडी इसलिए मांग रही थी ताकि वो पेंटिंग कर सके, तो बेचारे के सारे मंसूबे पर पानी फिर जाता है। आगे हान और लिंग एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं। आगे वो लोग इंग्लिश वाले क्लास में जाते हैं। तो वो इंग्लिश का प्रोफेसर जानबूझकर लिंग को तंग करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए उसे एक कठिन सवाल दे देता है, वो भी सॉल्व करने के लिए। और वो इंग्लिश का प्रोफेसर मन ही मन में बहुत खुश हो रहा होता है कि ये बंदा तो ये सवाल सॉल्व ही नहीं कर पाएगा और इसकी बहुत ही बेइज्जती करूंगा। पर लिंग उस प्रोफेसर को कहता है तुमने मुझे यहाँ पर जानबूझकर बुलाया है ना, ताकि तुम मुझसे बदला ले सको, तो इसके आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। आगे लिंग पूरे बोर्ड पर ये लिख देता है कि ये प्रोफेसर एक नंबर का घटिया इंसान है, ये लड़कियों को सेक्सुअली हैरेस करता है। और लिंग सबके सामने उस प्रोफेसर की खूब इंसल्ट करता है। तो बेचारा प्रोफेसर ये सब देखकर तो पूरी तरह सदमे में ही चला जाता है और सारे स्टूडेंट को कहता है ये लिंग झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और लिंग ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश होता है। इधर हान को भी बहुत खुशी मिल रही होती है उस प्रोफेसर को इस तरह बेइज्जत होता देख। तो लिंग हान के पास जाता है और कहता है तुम्हारा बदला मैंने ले लिया ना, अब तो हाई फाई करो। तो हान लिंग के साथ हाई फाई करती है और वो बहुत ही खुश होती है कि उस प्रोफेसर उसके किए की सजा मिली। आगे एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम तोंग दाओ रहता है और उसे देखकर लगता है कि शायद वो लिंग का दुश्मन हो। और तोंग दाओ का हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा होता है। तोंग दाओ लिंग की लाइफ में कैसे कैसे भूचाल लाएगा वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा।
इधर मई लिंग के साथ टाइम बिताने का मौका ढूंढती रहती है, पर लिंग हमेशा उसके मौके पर पानी फेर देता है। तो मई कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? तो लिंग कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं किसी से भी प्यार नहीं करता, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो मई की दोस्तें कहती हैं, तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो जबकि वो तुम्हें भाव भी नहीं देता? तो मई कहती है, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, चाहे वो मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना भाग जाए, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। आगे वो प्रोफेसर लिंग से बदला लेने के लिए उसके बाइक की फ्यूल टैंक को ही काट देता है। तो लिंग उस बाइक पर चढ़ता है, पर उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसका ब्रेक फेल हो जाता है और बेचारे की एक्सीडेंट होने ही वाली होती है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। वेल, यहाँ का स्टंट बहुत ही मजेदार होता है। आगे लिंग अपनी बाइक चेक करवाने के लिए अपने अंकल के पास जाता है, तो उसके अंकल उसे बताते हैं कि किसी ने जानबूझकर उसके बाइक की ये तार काट दी थी, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो लिंग समझ जाता है कि ये सारा कारनामा उसी प्रोफेसर का है। तो अंकल कहते हैं, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारी जान बच गई, वरना आज तुम्हारा तो राम राम सत्य हो जाता। वैसे तुम भी पागल हो, इतनी स्पीड में गाड़ी कौन चलाता है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ घर जाकर आराम करो। तो लिंग कहता है, अगर मैं घर गया तो मैं और पागल हो जाऊंगा, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहता। वेल, लिंग घर क्यों नहीं जाना चाहता वो तो आपको आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अगले दिन लिंग कॉलेज जाता है, तो वो सीधा प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है, मुझे पता है तुमने ही मेरी बाइक से छेड़खानी की है। और लिंग उस प्रोफेसर को इतना डराता है कि उस प्रोफेसर की तो पैंट ही गीली हो जाती है। तो लिंग कहता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूं तो तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो मेरा कल होने वाला था। तो इसलिए प्रोफेसर, यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हो तो पढ़ाई पर ही ध्यान दो, वरना अगर तुमने दोबारा मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मैं उसके बाद तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे टीचर क्लास में आकर सबको बताते हैं कि इंग्लिश वाले प्रोफेसर ने यहाँ से ट्रांसफर ले लिया है। तो सारे लोग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, पर हान ये सब सुनकर खुश होती है और उसे पता होता है कि ये सारा कारनामा लिंग का ही है। लिंग ने ही कोई करामाती की होगी उस प्रोफेसर को भगाने के लिए। आगे लिंग क्लास जाता है, तो वो हान के पास जाकर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। तो मई को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि मई लिंग से प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि लिंग उसके अलावा किसी और के साथ बात करे या टाइम स्पेंड करे। तो मई को हान पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे उन लोगों की क्लास खत्म हो जाती है, तो दाई लिंग को कहता है, तुम्हें हान के साथ इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। तो लिंग कहता है, लेकिन क्यों? तो दाई कहता है, तुम्हारे पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल है और तुम्हारी और हान की इतनी नजदीकियां देखकर वो सारी लड़की गुस्से से पागल हो गई होंगी और तुम्हारी वजह से शायद वो लोग हान को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम हान के साथ मजाक कर रहे हो तो प्लीज उससे दूरी बनाकर रखो, कहीं तुम्हारी वजह से हान को किसी मुसीबत का सामना न करना पड़ जाए। तो लिंग कहता है, तुम हान की इतनी फिक्र करते हो, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करते? तो दाई इस बात को झुटलाने लगता है। तो लिंग कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो। तो दाई कहता है, अगर मैं उसे पसंद भी कर लूँ तो क्या हो जाएगा, मैं स्कूल से उसके साथ पढ़ता हूँ, उसने आज तक मुझे नजर उठाकर नहीं देखा, वो प्यार क्या करेगी। आगे हान जा रही होती है कि तभी वहाँ पर मई और उसकी गैंग की सारी लड़कियां उसे घेर लेती है, उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। तो मई कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिंग के करीब जाने की? बहुत ज्यादा ही तुम्हें चर्बी चढ़ रही है ना, आज मैं तुम्हारी सारी चर्बी उतार दूंगी और आज मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जो तुम जिंदगी भर याद रखोगी और मेरे लिंग के करीब जाने के बारे में 1000 बार सोचोगी। और मई हान के सारे कपड़े फाड़ देती है और उसे छत पर अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है और जाकर चुपचाप क्लास में बैठ जाती है कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं और कहते हैं, आज हान क्लास नहीं आई? तो वो लोग कहते हैं, हमें नहीं पता कि हान कहाँ पर है। तो प्रोफेसर कहते हैं, हान ने आज तक कभी भी कोई भी क्लास मिस नहीं की है, पता नहीं आज उसे क्या हो गया। दूसरी तरफ लिंग सिगरेट पीने के लिए छत पर गया होता है कि तभी वो हान को देखता है बहुत ही अजीब हालत में। तो लिंग ये सब देखकर तो पूरी तरह हैरान होता है और हान से पूछता है कि उसके साथ ये सब किसने किया। तो हान उसे कुछ भी नहीं बताती। तो लिंग उसे अपना कोट उड़ाता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे बाइक पर बैठने को कहता है। तो हान थोड़ा हिचकिचाने लगती है। तो लिंग कहता है, अगर तुम मेरे बाइक पर नहीं बैठना चाहती तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरी गाड़ी से चलेंगे। तो हान लिंग को रोक लेती है और कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ बाइक पर बैठूंगी। आगे हान लिंग के साथ बाइक पर बैठकर जाती है, तो हान को बहुत ही अच्छा लगता है। आगे लिंग हान को घर पहुंचा देता है और वो उसके करीब जाने की कोशिश ही करता है कि तभी वहाँ पर हान की मॉम आ जाती है और लिंग पर भड़कने लगती है कि तभी हान अपनी मॉम को रोक लेती है और कहती है, मॉम इसमें लिंग की कोई गलती नहीं है, इसने तो मुझे बचाया है, आप खामखा ही इसे डांट रही हैं।
तो हान की मॉम कहती है ऐसी बात है तो चलो घर चलो। तो लिंग जाने से पहले हान से कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो हान कहती है क्या? तो लिंग कहता है तुम दाई के बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम उसे प्यार करती हो? तो हान ये बात सुनकर कहती है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तो लिंग बात को पलट देता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि हान दाई को पसंद नहीं करती। नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है और हान को लिंग पसंद आने लगता है। दूसरी तरफ लिंग मिन गाओ से मिलने के लिए जाता है। तो मिन गाओ लिंग को रेस में पार्टिसिपेट करने को कहता है पर लिंग मना कर देता है। तो मिन गाओ कहता है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर तुम क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हें पूरी ट्रेनिंग दूंगा, एक बार मुझ पर भरोसा करके तुम एक बार भाग तो लो। तो लिंग मिन गाओ की बात मान जाता है और कहता है ठीक है तुम्हारे कहने पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। कि तभी वहाँ पर मिन गाओ की गर्लफ्रेंड आ जाती है और मिन गाओ उसके साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिंग घर जाता है कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात मई से हो जाती है। तो लिंग कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मई कहती है क्या तुम्हें वो गवार इतनी पसंद आ गई है जो तुम उसकी इतनी परवाह करते हो? तो लिंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो मई कहती है जब मैं तुम्हारे साथ थी तो तुमने मुझे कभी भी इस तरह ट्रीट नहीं किया पर तुम उस गवार को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हो। आखिरकार क्या बात है, क्या वो तुम्हें इतनी पसंद आ गई है जो तुम उसकी इतनी केयर करते हो? और तुमने उसे अपनी बाइक पर भी बैठाया, तुमने आज तक किसी भी लड़की को अपनी बाइक पर नहीं बैठाया लेकिन तुमने हान को अपनी बाइक पर बैठाया, आखिरकार क्यों? तो लिंग मई की बातें सुनकर समझ जाता है कि हान के साथ स्कूल में जो कुछ भी हुआ सब मई का कारनामा था। तो हान मई पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है अगर आइंदा से तुमने हान को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मई कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती, अगर तुम दोनों की नजदीकियाँ मुझे खली तो मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे कभी भी तुम्हारे करीब आने नहीं दूंगी। और मई उल्टा लिंग को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा लिंग ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान होता है। अगले दिन लिंग दया और हान की मीटिंग करवाता है और लिंग हान को कहता है दया तुम्हें पसंद करता है, क्या तुम इसे डेट करने का एक मौका नहीं दे सकती? तुम दोनों को अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए ताकि तुम लोग एक दूसरे को जान सको। वैसे तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। तो हान कहती है मैं ये करना चाहती हूँ, मैं दया को एक मौका देना चाहती हूँ। तो दया जैसे ये सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है पर लिंग जैसे ये सुनता है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं, पर वो सबके सामने हंसने की एक्टिंग करता है और उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे वो दोनों डेट पर जाते हैं। तो दया हान को कहता है तुम्हें याद है जब स्कूल में तुम एक नाटक में भाग लिया था लेकिन तुम दूसरों के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से टीचर ने तुम्हें पनिशमेंट दी थी और वहाँ पर मैं भी तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ में खड़ा था। तो हान दया की सारी बातें चुपचाप सुनती रहती है पर कोई रिएक्ट नहीं करती। तो दया कहता है क्या तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है? तो हान कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो दया कहता है जब लिंग हमारे साथ था तो तुम हंस रही थी लेकिन जैसे ही लिंग चला गया तुम गुमसुम हो गई हो, क्या तुम्हें लिंग पसंद है? तो हान कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें बेकार में ही ऐसा लग रहा है, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। आगे वो लोग साथ में खूब मस्ती करते हैं पर हान फिर भी गुमसुम ही रहती है। तो दया कहता है क्या तुम मूवी देखना चाहोगी? चलो हम लोग मूवी देखते हैं। और दया मूवी टिकट खरीदने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो दोनों बाहर बैठे हुए होते हैं क्योंकि मूवी स्टार्ट होने में कुछ टाइम होता है। तो दया हान से लिंग के बारे में बात करता है कि वो दोनों इतने क्लोज कैसे आ गए। तो हान कहती है हम दोनों सिर्फ पेंटिंग के द्वारा एक दूसरे के क्लोज आए थे, उसे मेरी माँ वाली पेंटिंग बहुत ही पसंद आई थी। तो दया कहता है मैं जानता हूँ उसे वो पेंटिंग क्यों पसंद आई हुई होगी। तो हान कहती है तुम्हें पता है? तो बताओ ना। तो दया कहता है क्योंकि उसकी माँ नहीं है, बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी जिस वजह से वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है। तो हान ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है। आगे दया लिंग के बारे में हान को खूब बताता है तो हान उसकी बातें सुनकर स्माइल करती है और दया ये सब नोटिस करता है और कहता है जब मैं अपनी बात तुमसे कर रहा था तब तुम स्माइल नहीं कर रही थी, चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने लिंग के बारे में बात करना स्टार्ट किया तुम स्माइल कर रही हो। तो हान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है। आगे उन दोनों के फिल्म देखने का टाइम हो जाता है लेकिन दया को टिकट ही नहीं मिलती क्योंकि वो कहीं खो गई होती है। तो दया दोबारा जाता है और टिकट खरीद के लाता है और वो दोनों मूवी देखते हैं। आगे हान घर जाने लगती है तो वो दया से कहती है थैंक यू सो मच स्कूल में मेरा साथ देने के लिए। तो दया ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है। अगली सुबह दया स्कूल के बाहर हान का वेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर हान आती है। तो वो दोनों क्लास के अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मई की दोस्त आ जाती है और दया
को कहती है हमें हान से कुछ काम है इसलिए तुम पहले जाओ। तो दया उन लोगों को एक साथ छोड़कर क्लास की तरफ चला जाता है। आगे मई की सारी दोस्त हान को जबरदस्ती प्लेग्राउंड में लाती है, जहाँ पर मई हान के साथ बहुत ही बदतमीजी करती है और उसे थप्पड़ भी मारती है और कहती है अगर तुम मुझे लिंग के पास दोबारा दिखी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो हान कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप उसके अत्याचार को सहती है। तो मई को और गुस्सा आता है और कहती है मेरी बातों को दोहराओ कि तुम कभी भी लिंग के पास मंडराओगी नहीं, ना ही उससे बात करोगी और उससे डिस्टेंस बनाकर रखोगी। पर हान उसकी बातों को नहीं दोहराती और कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो मई कहती है तुम्हें तुम्हारा हाथ बहुत ही प्यारा है ना, क्योंकि तुम इसी हाथ से पेंटिंग करती हो ना और इसी पेंटिंग का लिंग दीवाना है ना, मैं आज इस हाथ को ही जला दूंगी। और मई उसके हाथ को जलाने की कोशिश करने लगती है। तो हान कहती है अगर तुम मेरा हाथ जला दोगी तो मैं अपने बाएं हाथ से पेंटिंग करूंगी, अगर तुम मेरे बाएं हाथ को जला दोगी तो मैं अपने पैर से पेंटिंग करूंगी, अगर तुम मेरा पैर भी तोड़ दोगी तो मैं अपने मुंह से पेंटिंग करूंगी, लेकिन मैं पेंटिंग करना नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम। तो मई को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक बड़ा सा पत्थर उठाती है हान के हाथों पर मारने के लिए, पर मई हिंसा नहीं कर पाती और हान को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दया क्लास आता है तो लिंग पूछता है हान कहाँ पर है। तो दया बताता है कि वो मई की दोस्तों से अपने साथ लेकर गई है, शायद उसे कोई काम था। तो लिंग जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और दौड़कर हान के पास जाने लगता है। तो दया लिंग से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम दौड़ क्यों रहे हो, पर लिंग उसे कुछ भी नहीं बताता। तो दया भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो वो लोग जल्दी से हान के पास पहुंचते हैं। तो लिंग हान की ऐसी हालत देखकर तो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। तो हान कहती है मैं ठीक हूँ, उन लोगों ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, तुम टेंशन मत लो। तो लिंग को बहुत ही बुरा लगता है। तो हान ये सब कह तो रही होती है पर बेचारी बहुत ही डरी हुई होती है और वो लिंग को पकड़कर खूब रोती है। इधर दया उन दोनों को इतना करीब देखकर अच्छा फील नहीं करता और उसे बहुत बुरा लगता है। आगे लिंग हान को रेस्ट रूम लेकर जाता है और उसके बाद वो बाहर आता है। तो दया कहता है तुम्हारी वजह से आज हान की ऐसी हालत है, अगर तुम्हारी वजह से हान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और दया ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो लिंग को बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ मई ड्रिंक कर रही होती है कि तभी वहाँ पर लिंग आता है और मई को धमकी देता है और कहता है अगर आइंदा से तुमने हान के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो मई कहती है अपनी ये गिदड़ भपकी किसी और को देना, मेरे पर ये काम नहीं करेगा। तो लिंग कहता है तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम्हें मेरे नेचर के बारे में तो बखूबी पता होगा कि मैं एक बैड बॉय हूँ और जब मैं अपने आप पर आ जाता हूँ तो मैं किसी की भी नहीं सुनता, इसलिए इस बात को हल्के में मत लेना। अगर तुमने फिर से कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं सच में तुम्हें जान से मार डालूंगा। और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी मई ये सब सुनकर तो और शॉक्ड हो जाती है और बाहर जाकर खूब ड्रिंक करती है कि तभी वहाँ पर दया आता है और मई को समझाता है कि वो लिंग का पीछा छोड़ दे, क्योंकि लिंग उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि उसके दिल में अब कोई और बसती है, इसलिए तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। तो मई कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ, जब से मैं स्कूल में आई हूँ तब से सिर्फ मैंने लिंग से ही प्यार किया है। तो दया कहता है तुम तो सिर्फ कॉलेज से ही उससे प्यार करती हो, लेकिन मैं तो हाई स्कूल से हान से प्यार करता हूँ, लेकिन उसके दिल में जब मैं अपने लिए जगह नहीं बना पाया तो तुम क्या बना पाओगी। हमारा प्यार सिर्फ एक तरफा है और एक तरफा प्यार की कोई मंजिल नहीं होती, इसलिए हमें हमारे प्यार को यहीं पर दफन कर देना चाहिए। तो मई ये सारी बातें सुनकर बेचारी खूब रोती है। इधर हान पढ़ाई कर रही होती है कि तभी उसे लगता है कि बाहर में कोई है। तो वो बाहर जैसे देखती है तो लिंग आया हुआ होता है। तो हान खुशी खुशी लिंग से मिलने के लिए जाती है। तो लिंग कहता है मैंने वो मैटर सॉल्व कर दिया है, अब मई तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी। और लिंग वहाँ पर हान के सामने तरी मारने लगता है। तो हान कहती है तुम अपने आप को छुपाने की कोशिश क्यों करते हो, मुझे पता है जैसा तुम अपने आप को दिखाते वैसे तुम बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बहुत ही अच्छे हो और बस प्यार के भूखे हो। तो लिंग कहता है तुम क्या बोल रही हो, मैं और प्यार का भूखा, तुम्हें पता है मेरी कितनी सारी गर्लफ्रेंड है और सारी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो हान कहती है तुम ये सब अपने आप को छुपाने के लिए करते हो, तुम अपना असली चेहरा लोगों के सामने आने क्यों नहीं देते, तुम लोगों को दिखाते हो तुम एक अय्यास बिगड़े बाप के बेटे हो, पर तुम ऐसे नहीं हो, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लोगों की परवाह करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, पर जताते नहीं हो। तो लिंग जैसे ये सब सुनता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जो हान कह रही होती है लिंग बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जिस वजह से वो बिल्कुल बदल गया होता है। तो लिंग ये सब सुनकर हान को ही देखता रह जाता है और उसे जबरदस्ती किस कर लेता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे हान थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है और वो जाने लगती है कि तभी लिंग के ब्रेसलेट से उसका बाल उलझ जाता है। तो हान कहती है ये ब्रेसलेट बहुत ही प्यारा है। तो लिंग कहता है ये ब्रेसलेट मेरा लकी चार्म है, जब भी मैं कोई शर्त लगाता हूँ और इस ब्रेसलेट को पहनता हूँ तो
मैं वो शर्त जीत जाता हूँ। वैसे ये ब्रासलेट तुम रख लो। और लिंग हान को वो ब्रासलेट पहना देता है। तो हान कहती है ये तो तुम्हारा लकी चार्म है ना, फिर तुम वो मुझे क्यों पहना रहे हो। तो लिंग कहता है अब ये चार्म तुम्हारा है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तो हान वो पहन लेती है और वहाँ से चली जाती है। आगे लिंग घर जाता है और अपने और हान के बीच हुए सारे बातों को याद करता है। तो लिंग को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि दया हान को पसंद करता है। जब उसका दोस्त हान को पसंद करता है तो फिर वो हान को कैसे पसंद कर सकता है, वो उन दोनों के बीच में नहीं आ सकता। और लिंग डिसाइड कर लेता है कि वो हान और दया के बीच में नहीं आएगा। अगली सुबह हान बेसब्री से लिंग का इंतजार कर रही होती है कि तभी उधर से लिंग आता है। तो हान लिंग से अच्छे से बात करती है। तो लिंग कहता है कल रात जो हमारे बीच जो भी हुआ वो सब अनजाने में हो गया, उस किस का कोई भी मतलब मत निकालना क्योंकि वो हम दोनों के बीच अनजाने में ही हो गया था, इसलिए तुम इन सबको भूल जाना क्योंकि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। तो हान को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, पर वो लिंग के सामने प्रिटेंड नहीं करती और कहती है कोई बात नहीं, मैं उसे माइंड नहीं करूंगी। और हान ये कहकर वहाँ से चली जाती है, पर बेचारी अंदर ही अंदर खूब रोती है कि तभी वहाँ पर दया आ जाता है और लिंग को अपने साथ बाहर लेकर जाता है। और दया लिंग को खींचकर एक घूसा मारता है और कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ये घूसा क्यों मारा, क्योंकि अब मैं हान को लेकर गिव अप कर रहा हूँ। मुझे पता है कि हान मुझसे प्यार नहीं करती और ना ही कभी वो मुझसे प्यार करेगी, इसलिए अब मैं तुम दोनों को आजाद करता हूँ। तुम दोनों अपनी लाइफ में जो भी करोगे मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लिंग ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है। दूसरी तरफ मई हान से मिलती है तो मई इस बार पूरी तरह बदल गई होती है और उसने लिंग के लिए गिव अप भी कर दिया होता है। तो मई हान को कहती है तुम एक नंबर की गधी हो, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो ना उस रास्ते पे तुम्हें फूल बिछे हुए नहीं मिलेंगे बल्कि कांटे मिलेंगे और तुम इस रास्ते पर चलकर खूब पछताओगी बेवकूफ लड़की। और मई ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो हान ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाती है। आगे लिंग को प्रोफेसर अपने कैबिन में बुलाते हैं और प्रोफेसर लिंग को खूब डांटते हैं और कहते हैं तुमने अपना रिपोर्ट कार्ड देखा है, पहले के मुकाबले कितना कम हो गया है। पहले तुम पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन अब तुम जीरो होते जा रहे हो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे तुम्हारे घर वालों को कॉल करना पड़ेगा। तो लिंग कहता है सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं क्या करूँ। वैसे भी मेरा बाप हर महीने इस स्कूल को ढेर सारे डोनेशन देता है, मैं तो इन सबसे थक गया हूँ। मैं अपने पापा को कहना चाहता हूँ कि वो मेरे पीछे बेकार में ही मेहनत कर रहे हैं क्योंकि मैं पढ़ने वाला तो हूँ नहीं और उनका सिर्फ पैसा ही बर्बाद होने वाला है। तो प्रोफेसर कहते हैं मुझे इसलिए बकवास की बातें करना बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे। आगे लिंग और हान की फिर से मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। तो लिंग कहता है दया तुमसे प्यार करता है और दया इकलौता इंसान है जो मेरा फ्रेंड है। दया के अलावा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और मैं नहीं चाहता कि जाने या अनजाने में मैं उसका दिल दिखाऊं, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो हान कहती है तुम सही कह रहे हो, हम लोग पेंटिंग की वजह से मिले थे ना, एक बार वो पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और हान ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे हान डिनर कर रही होती है कि तभी वहाँ पर दया लिंग को भी लेकर आता है। तो हान वहाँ से जाने लगती है तो दया कहता है तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, क्या अब हम तीनों एक साथ डिनर भी नहीं कर सकते। तो तीनों बैठकर डिनर करने लगते हैं पर लिंग यहाँ पर अपनी ही कलाकारी करने लगता है और हान के दिल में गलतफहमी पैदा करने के लिए वो किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो हान को बहुत ही बुरा लगता है और वो बिना खाए उठ पुट कर वहाँ से चली जाती है। तो दया भी उसके पीछे जाता है। इधर लिंग भी उस लड़की के साथ कोई फ्लर्ट नहीं करता, उल्टा उसका दिल दुखाकर वहाँ से चला जाता है। आगे दया हान को समझाने की कोशिश करता है कि वो लिंग की इस बेवकूफी पर ध्यान ना दे क्योंकि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है ताकि वो तुम्हारे दिल में गलतफहमी पैदा कर सके और अपने लिए घृणा पैदा कर सके। प्लीज तुम लिंग की इन बातों पर ध्यान मत दो। मैं लिंग को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, वो बाहर से जितना सख्त दिखता है वो अंदर से उतना ही कोमल है। तो हान कहती है तुम मुझे इस बारे में क्यों बता रहे हो, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना। तो दया कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लिंग से प्यार करती हो और तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं भी तुम्हें पसंद कर रहा हूँ और तुम दो दोस्तों के बीच में फंस रही हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने प्यार से गिव अप कर दूंगा, इसलिए तुम अब आजाद हो। तो हान ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर देती है कि वो लिंग से प्यार करती है। तो दया भी पीछे नहीं हटता और वो जाने या अनजाने में हान से कबूल करवा लेता है कि वो लिंग से प्यार करती है और हान कबूल कर भी लेती है। तो दया कहता है जब तुम लिंग से प्यार करती हो तो इतनी जल्दी हार मत मानो, वो बाहर से जितना अपने आप को रंगबाज दिखाता है ना वो अंदर से उतना नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे कोई टिप्स चाहिए तो तुम मुझसे ले लेना, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ कि वो क्या करता है और क्या नहीं।
इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और कभी भी गिव अप मत करना। अगर तुम उससे प्यार करती हो तो पूरी शिद्दत से उससे प्यार करो। तो हान ये सब सुनकर खुश हो जाती है और कहती है मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगी। अब दूसरी तरफ तंग दाओ लिंग की प्रोफाइल इस तरह देख रहा होता है कि जैसे वो उसका पहला प्यार हो। वैसे तंग दाओ के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आगे दोनों पेंटिंग रूम में जाते हैं तो हान लिंग की पेंटिंग बनाने लगती है। तो लिंग कहता है ये पेंटिंग कितने दिनों में खत्म हो जाएगी। तो हान कहती है तुम्हें पता है ये पेंटिंग बनाना तो एक बहाना है, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें रोज यहाँ पर बुलाती हूँ। तो लिंग ये सब सुनकर तो पूरी तरह चौंक जाता है कि तभी उसकी नजर एक बंदे पर पड़ती है जो चोरी छुपे उसकी फोटो बना रहा होता है। तो लिंग उस बंदे पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे किसी की भी तस्वीर बनाने की। और लिंग उसे खूब खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो हान उससे माफी मांगती है। एक्चुअली वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हान का सीनियर होता है। तो सीनियर कहता है मुझे पता है मैंने गलत किया है, मैंने बिना परमिशन के उसकी फोटो बनाई, लेकिन तुम्हें भी पता है जब हमें कोई इंस्पायर करने लगता है तो हम उससे दूर नहीं रह पाते। उसी तरह लिंग भी मुझे इंस्पायर कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी फोटो बनाई। तो हान कहती है मैं समझती हूँ सीनियर, लेकिन इसमें आपकी भी गलती थी, आपको पूछकर बनानी चाहिए थी। तो सीनियर कहता है कंपटीशन आने वाला है और मुझे कोई भी इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा था, और जब मैंने लिंग को देखा तो मुझे अपनी पेंटिंग के लिए आइडियाज मिले, इसलिए मैं उसकी फोटो बनाने लगा। क्या तुम मेरी एक रिक्वेस्ट मानोगी? तो हान कहती है क्या? तो सीनियर कहता है क्या तुम लिंग को मनाओगी कि वो मेरा मॉडल बन जाए? तो बेचारी हान सीनियर को मना नहीं कर पाती और वो सीधा लिंग के पास जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। तो लिंग कहता है तुम्हें भी पता है कि वो कितना घटिया इंसान है, फिर भी तुम उसकी तारीफ कर रही हो। तो हान कहती है मुझे पता है, लेकिन उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तो लिंग मान जाता है। आगे वो लोग पेंटिंग बनाने के लिए जाते हैं। तो लिंग उस सीनियर की सारी पेंटिंग्स देखता है तो उसे वो सारी पेंटिंग्स खोखली लगती है और बनावटी लगती है। तो लिंग उन सारी पेंटिंग्स की इंसल्ट करता है उस सीनियर के सामने। तो उस सीनियर को बहुत ही बुरा लगता है और यहाँ पर फिर से इन दोनों में तू में हो जाती है और लिंग वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हान लिंग का वेट कर रही होती है पर लिंग नहीं आता। तो वो दया से पूछती है कि लिंग कहाँ पर है। तो दया कहता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड फिर से खो गया? उसे तुम्हें अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहिए था ना। तो हान कहती है पता नहीं वो कहाँ चला गया है, कुछ दिनों से वो मुझे दिखाई भी नहीं देता। तो दया कहता है वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसे सबसे दूर रहना है। तो हान सीधा लाइब्रेरी जाती है और लिंग से पूछती है क्या ये सब वो उनसे दूर रहने के लिए कर रहा है। तो लिंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोफेसर ने मुझे पढ़ाई करने को कहा है, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम बेकार की बातें सोचना बंद करो। आगे हान फिर से लिंग से प्यारी प्यारी बातें करती है और कहती है जैसा तुम अपने आप को मेरे सामने दिखाने की कोशिश करते हो ना, वैसे तुम नहीं हो और ये बात मैं जानती हूँ, इसलिए बेकार की कोशिश करना मेरे सामने बंद करो, ठीक है? तो लिंग उसकी बातें सुनकर उसी में खो जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। अगले दिन लिंग कॉलेज आता है तो उसे पता चलता है कि उस सीनियर ने एक चाल चली है। उसने हान की पेंटिंग को अपनी पेंटिंग बताकर पेपर में छपवा दिया और उस पेंटिंग को बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो लिंग को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। इधर हान उस सीनियर से पूछने जाती है कि उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया। तो वो सीनियर कोई जवाब नहीं देता और कहता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये पेंटिंग तुम्हारी है? तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और ना ही तुम पर कोई भरोसा करेगा, इसलिए बेकार की बातें करना बंद करो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। और वो सीनियर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी हान हाथ मलती रह जाती है क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। इधर लिंग को बहुत ही गुस्सा आता है उस सीनियर पर। वो उसके क्लास जाता है और जाकर उसे सीधा घूसा मारता है, जिस वजह से उसे स्कूल से पनिशमेंट भी मिलती है और उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इधर हान को जब लिंग के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ लिंग जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ सीनियर्स आ जाते हैं और लिंग को कहते हैं कि वो सीनियर तुम्हें बुला रहा है। तो लिंग उन लोगों के साथ चला जाता है, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ के सीनियर्स उससे बदला लेना चाहते हैं क्योंकि उसने सीनियर्स के क्लास में घुसने की हिम्मत की और उल्टा उसने एक सीनियर को मारा भी, जिस वजह से वो सारे सीनियर्स लिंग से खूब बदला लेते हैं और उसे खूब मारते भी हैं। पहले तो लिंग खूब मार खाता है, लेकिन उसके बाद हीरो की तरह एंट्री मारता है और उन सारे सीनियर्स को धूल चटा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर दया और हान आ जाते हैं और दया लिंग को ऐसी बेवकूफ़ी करने से रोक लेता है। आगे 9 दिन का लीप आ जाता है तो हान लिंग के स्कूल आने का इंतजार करती है, पर लिंग स्कूल ही नहीं आता। तो वो दया से पूछती है लिंग के सस्पेंड हुए 7 दिन तो बीत गए हैं ना, अब तो उसे स्कूल आना चाहिए ना, पर वो क्यों नहीं आ रहा? आखिरकार क्या बात है? लिंग की तबीयत तो ठीक है ना?
तो दया कहता है वो ठीक ही है, तुम टेंशन मत लो, मैं अगले हफ्ते उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ जा सकती हो। पर हान अगले हफ्ते तक का इंतजार नहीं कर पाती और वो दया से लिंग का एड्रेस पूछती है। तो दया कहता है तुम वहाँ पर नहीं जा सकती, वो जगह कुछ अजीब है, इसलिए तुम वहाँ पर मत जाओ। तो हान कहती है क्या वो बहुत ही घटिया जगह पर रहता है जो तुम मुझे जाने से रोक रहे हो। तो दया कहता है ऐसी बात नहीं है, बस वो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अगले हफ्ते मैं जा ही रहा हूँ ना, तुम मेरे साथ चलना, ठीक है। और दया ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे हान अपसेट होकर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर वही सीनियर आता है। तो हान उस सीनियर को कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मेरी पेंटिंग को अपनी पेंटिंग बता, लेकिन उस पेंटिंग से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है, वो पेंटिंग लिंग को बहुत पसंद आई थी और वो पेंटिंग मैं लिंग के लिए ही बना रही थी, क्या तुम मेरी इतनी सी हेल्प कर सकते हो? अगर तुम्हारे पास उस पेंटिंग का ड्राफ्ट है तो प्लीज वो मुझे दे दो, मैंने लिंग से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वो पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसे दे दूंगी, प्लीज मेरी इतनी हेल्प कर दो। और हान ये बात कहते कहते रोने लगती है। तो उस सीनियर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सब कुछ सुनकर वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर उसी सीनियर की क्लास की 2 लड़कियाँ आती है और हान को खूब खटी जली सुनाती है और हान को सुनाकर कहती है कि लिंग ने इसी की वजह से लड़ाई की और जिस वजह से उसका ये हाल हो गया। तो हान ये सारी बातें सुनकर और रोने लगती है कि तभी वहाँ पर मई की एंट्री होती है और मई उस लड़की को खींचकर एक थप्पड़ मारती है। तो वो कहती है मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तो मई कहती है अगर तुम्हारी जुबान कैंची की तरह नहीं चलती तो मुझे अपने हाथों को कष्ट भी नहीं देना पड़ता, अगर तुमने आइंदा से लिंग के बारे में या मेरी दोस्त को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो वो लोग मई को ही सुनाने लगती है। तो मई कहती है यहाँ से दफा होती हो कि मैं फिर से तुम्हें एक झापड़ लगाऊं। तो वो सारी लड़की डरकर वहाँ से चली जाती है। तो हान मई को थैंक यू कहती है। तो मई कहती है ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, मैं बस लिंग के बारे में बुरा नहीं सुन सकती, वैसे तुम्हें लिंग का एड्रेस चाहिए ना? और मई लिंग को हान का एड्रेस देती है और जाने लगती है। तो हान फिर से मई को थैंक यू कहती है। तो मई ये सब देखकर बहुत खुश होती है। वेल फाइनली मई भी सुधर गई होती है। आगे हान लिंग से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तो हान जैसे ही लिंग के घर घुसती है तो वो देखती है कि लिंग जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। तो हान ये सब देखकर तो पूरी तरह घबरा जाती है और वो लिंग को उठाने की भी कोशिश करती है पर लिंग नहीं उठता कि तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। तो हान कहती है अंकल देखो ना लिंग को क्या हो गया, वो उठ ही नहीं रहा। तो वो बंदा लिंग को झमार के उठा देता है और हान को कहता है ये जब भी ज्यादा काम कर लेता है तो वो इसी तरह सोता है और इसी तरह उठता है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं अंकल नहीं हूँ, मैं 19 साल का ही हूँ, समझी? और वो बंदा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे लिंग नहाने के लिए चला जाता है और हान उसे बाहर से ही देख रही होती है और वो उसके सारे घर को भी देख रही होती है। तो लिंग हान को कहता है क्या तुम मुझे वहाँ से तौलिया लाकर दे सकती हो? वैसे तो मैं खुद भी ले लेता, लेकिन तुम यहाँ पर हो, अगर मैं बाहर आऊंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो बेचारी लिंग पूरी तरह शर्मा जाती है और शर्माते शर्माते लिंग को तौलिया दे देती है। आगे लिंग फ्रेश होकर बाहर आता है। तो हान कहती है तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? तो लिंग कहता है क्योंकि मैं काम में बिजी था, क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। तो हान कहती है लेकिन क्यों? तो लिंग कहता है स्कूल में जो मैंने किया ना उस वजह से मेरे बाप ने मेरा खर्चा बंद कर दिया, तो मुझे अपने खर्चे के लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना। तो हान कहती है क्या तुम्हारे पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं? तो लिंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छे हैं और मुझसे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। तो हान कहती है तुम बहुत ही लकी हो जो तुम्हारे पापा तुमसे इतना प्यार करते हैं और ना ही तुमसे लड़ाई करते हैं। तो लिंग बातों ही बातों में हान को ये बात बता देता है कि उसके पापा ने उसे बचपन में थेरेपिस्ट के पास भेज दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं पागल हूँ। तो हान ये सब बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कोई भी बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा थोड़ी कर सकता है, तुम मजाक कर रहे हो ना। तो लिंग इस बात को मजाक में घुमा देता है। आगे हान लिंग को वही ड्राइंग देती है और कहती है अब ये ड्राइंग तुम्हारी है, तुम इस ड्राइंग के साथ जो भी करोगे वो तुम्हारा डिसीजन होगा। वैसे तुम्हें इस पेंटिंग को देखकर अपनी मॉम की याद आई थी ना, तुम्हारी मॉम कैसी थी? तो लिंग कहता है मेरी मॉम बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जब भी मैं उन्हें देखता था तो मुझे उनसे डर लगता था। तो हान कहती है लेकिन ऐसा क्यों? तो लिंग उसे कुछ भी नहीं बताता। आगे लिंग हान के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो हान कहती है चलो बाहर घूमने चलते हैं। आगे वो दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं और साथ में ढेर सारी मस्ती करते हैं कि तभी रास्ते में उन लोगों को एक नन मिल जाती है। तो नन लिंग को सैंग समझकर कहती है बेटा तुम ठीक हो ना? तो लिंग कहता है आंटी मैं उसका बड़ा भाई हूँ, हम दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है इसलिए लोग हमें पहचानने में मात खा जाते हैं। तो नन कहती है ओ ऐसा ही बात है बेटा, वैसे सैंग क्या कर रहा है, वो ठीक है ना? तो लिंग
कहता है हाँ आंटी वो ठीक है और वो आगे की पढ़ाई कर रहा है। तो वो नन वहाँ से चली जाती है। आगे हान लिंग से पूछती है तुम्हारा छोटा भाई भी है, तुमने मुझे कभी बताया नहीं, क्या वो सच में तुम्हारे जैसा दिखता है? तो लिंग कहता है क्या तुम देखना चाहती हो? तो हान कहती है हाँ। तो लिंग उसे अपने पर्स में से अपने भाई की फोटो दिखाता है। तो हान उन दोनों की फोटो को देखकर बहुत ही खुश होती है और हान उस फोटो में से लिंग को पहचान लेती है। तो लिंग कहता है तुमने मुझे कैसे पहचाना? तो हान कहती है जब भी तुम हंसते हो तो तुम्हारी आंखें चौड़ी हो जाती है। वैसे तुम्हारा छोटा भाई कैसा था? तो लिंग कहता है मेरा छोटा भाई बहुत ही अच्छा था, वो हमेशा लोगों की हेल्प किया करता था, लेकिन लोग हमेशा उसे परेशान किया करते थे और जब भी कोई मेरे भाई को परेशान करता था तो मैं उन सब से अपने भाई का बदला लेता था। तो हान कहती है वैसे तुम्हारा भाई अब कहाँ है? तो लिंग कहता है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो हान के सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और लिंग को कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे भाई की मौत कैसे हुई? तो लिंग जैसे ये बात सुनता है तो वो पूरी तरह पैनिक करने लगता है और उसे पास्ट की बहुत सारी बातें याद आने लगती है जो वो कभी भी याद नहीं करना चाहता, जिस वजह से वो इतना पैनिक करता है कि उसकी सांसें रुक जाती है। तो हान ये सब देखकर तो और घबरा जाती है और वो लिंग को बचाने के लिए उसे सीपीआर देती है और बेचारी बहुत मेहनत करती है लिंग को उठाने की और उसकी मेहनत रंग भी लाती है और लिंग को होश आ जाता है। तो हान रोते हुए कहती है तुम मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकते हो? मुझे लगा मेरे पापा की तरह तुम भी चले गए। और हान खूब रोने लगती है। तो लिंग उसे संभालता है। आगे लिंग हान को घर छोड़ता है। तो हान कहती है कल हॉस्पिटल जाकर तुम अपना पूरा चेकअप करवाओगे, समझे? तो लिंग पहले जाने से मना कर देता है, पर हान के जोर डालने पर लिंग कहता है ठीक है मेरी माँ, मैं कल चला जाऊंगा। तो हान कहती है कल तुम स्कूल तो आओगे ना? तो लिंग कहता है हाँ मैं आऊंगा। तो हान कहती है पहले जब मैं स्कूल जाया करती थी ना तो मैं भगवान से प्रे करती थी कि स्कूल में कोई भी मुझे ना टोके और मैं आराम से अपना पूरा दिन गुजार लूं, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ अगर तुम स्कूल नहीं आते तो मेरा मन नहीं लगता। मैं स्कूल भी तुम्हारी वजह से ही जाती हूँ, क्योंकि तुम रहते हो तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और मैं खुलकर सांस लेती हूँ। तो लिंग ये बात सुनकर सीधा हान को जाकर किस कर लेता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। अगली सुबह हान लिंग का इंतजार कर रही होती है कि तभी उधर से लिंग आता है। तो हान लिंग को देखकर बहुत खुश होती है। आगे दया भी लिंग को देखकर बहुत खुश होता है। तो लिंग कहता है अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह थी तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते थे? तो दया कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसलिए तो मैं हमेशा स्कूल के बाद तुम्हें इस साइट पर देखने जाता था और वहाँ पर तुम मुझे ठीक लगते थे, तो इसलिए मैं घूमकर वापस आ जाता था। तो लिंग कहता है सच में तुम ऐसा करते थे? तो दया कहता है हाँ मैं ऐसा ही करता था बेवकूफ। आगे लिंग दया को बता देता है कि उसने हान को किस किया। तो दया ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि लिंग ने सिर्फ हान को किस किया और उसके साथ कुछ भी नहीं किया। तो दया कहता है तुम जैसा फ्लर्टी इंसान जो लड़कियों को देखते ही उसके साथ सो जाता है, उसने हान के साथ कुछ भी नहीं किया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। तो लिंग कहता है पता नहीं क्यों जब भी मैं हान के पास जाता हूँ तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। कि तभी वहाँ पर वही सीनियर आ जाता है और लिंग को कहता है तुमने मेरे साथ बहुत ही अच्छी फाइटिंग की, इसलिए आज से मैं तुम्हारा दोस्त। तो लिंग ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और फाइनली ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। आगे लिंग की मुलाकात फिर उसी सीनियर से होती है। तो वो सीनियर लिंग से माफी मांगता है। तो लिंग कहता है तुम मुझसे तो माफी मांग लोगे, लेकिन तुम क्या अपने आप से माफी मांग पाओगे? तुम्हें ये गिल्ट हमेशा सताता रहेगा कि तुमने किसी और की जीत को अपनी जीत बनाई है, इसलिए आइंदा से ख्याल रखना कि तुम ऐसा कोई काम ना करो जिसका पछतावा तुम्हें पूरी जिंदगी रहे। और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे लिंग और हान बात करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी हान की नजर उसी सीनियर पर पड़ती है जो छत पर से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा होता है। तो लिंग जैसे ही उस बंदे को देखता है तो उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है और वो फिर से पैनिक करने लगता है, लेकिन वो फिर से उठ जाता है और दौड़कर छत पर जाता है और उस सीनियर को अपनी जान देने से रोक लेता है। और उसके बाद लिंग उसे खूब मारता है और कहता है तुम्हारे लिए ये सब करना बहुत ही आसान है ना? और लिंग ये कहकर खूब मारता है कि तभी वहाँ पर दया और हान आ जाते हैं और लिंग को ये सब करते हुए रोक लेते हैं। तो लिंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो हान दया को पूरी बात बताती है और कहती है क्या लिंग को कोई प्रॉब्लम है? तो दया कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लिंग बिल्कुल ठीक है। तो हान कहती है क्या तुम्हें पता है कि लिंग के छोटे भाई की मौत कैसे हुई? तो दया कहता है लिंग का छोटा भाई भी है। सीनियर के कांड की वजह से लिंग बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है और उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है, जिसे याद करके वो पूरी तरह बेचैन हो जाता है। अगले दिन लिंग डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हें फिर से पास्ट की बातें याद आ रही है ना? तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से तुम फिर से पास्ट में चले गए। तो लिंग कहता है डॉक्टर आखिरकार मैं इन सब से कैसे छुटकारा पाऊँ? तो डॉक्टर कहते हैं मैं तुम्हें सिर्फ फिजिकली ही ठीक कर सकता हूँ, मेंटली तो तुम्हें खुद को ठीक करना होगा और खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि तुम किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सको। तो लिंग कहता है मैं बहुत कोशिश करता हूँ और हंसकर बात टाल देता है। तो डॉक्टर कहते हैं क्या तुम्हें अब भी यही लगता है कि तुमने ही अपने भाई को मारा था? तो लिंग इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन सब स्कूल आते हैं और क्लास अटेंड करते हैं
तो हान लिंग से ये बात जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार उसके भाई के साथ क्या हुआ था, पर हान लिंग से ये बात नहीं पूछ पाती क्योंकि बेचारे की हिम्मत ही नहीं हो पाती। आगे उन लोगों की क्लास खत्म हो जाती है तो लिंग कहता है दया आज के नोट्स की मुझे कॉपी दे देना ताकि मैं उसे कॉपी कर सकूं। तो दया कहता है तुम कब से पढ़ाकू बन गए, क्लास में तो सोए रहते हो। तो लिंग कहता है मैं क्लास में इसलिए सोया रहता हूँ क्योंकि मैं रात भर काम करता हूँ और सुबह आते आते मेरी बैंड बज जाती है, इसलिए मुझे नींद आ जाती है, इसलिए बकवास की बातें करना बंद करो। वेल दया लिंग से उसके भाई के बारे में पूछने की कोशिश करता है पर बेचारा नहीं पूछ पाता है कि तभी वहाँ पर लीजुन आ जाता है और दया की बात अधूरी रह जाती है और लीजुन लिंग को लेकर अपने साथ चला जाता है। आगे लिंग पढ़ाई कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर हान आती है और लिंग को बताती है कि टीचर ने मुझे कंपटीशन में भाग लेने को कहा है और उन्होंने मुझे अच्छी पेंटिंग भी बनाने को कही है ताकि मैं प्राइज जीत सकूं। तो लिंग कहता है ये तो अच्छी बात है। तो हान कहती है क्या तुम मेरे पेंटिंग के मॉडल बनोगे, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम मेरे मॉडल बनो, क्या तुम मेरे मॉडल बनोगे। तो लिंग कहता है ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी। आगे लिंग हान को लेकर मिन गांव के घर जाता है तो मिन लिंग को कहती है तुम पहली बार किसी लड़की को हमारे पास लेकर आए हो, इसका मतलब तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। तो लिंग कहता है तुम ऐसा ही समझ लो। आगे मिन हान को लेकर अपने साथ अंदर चली जाती है और लिंग गांव के साथ बात करने लगता है। तो गांव लिंग को रेस के बारे में बताने लगता है कि उसे रेस में कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए क्योंकि लिंग का चैंपियनशिप आ रहा होता है जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया होता है। दूसरी तरफ हान और मिन एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तो हान कहती है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है ना मिन गांव की वजह से। तो मिन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मिन से बहुत प्यार करती हूँ और गांव अपनी रेसिंग से बहुत प्यार करता है, मैं उसे चाहकर भी नहीं रोक सकती, अगर मैंने उसे रोक दिया तो वो अपने आप को कहीं खो देगा जो मैं नहीं चाहती। आज न कल किस सबको मरना ही है तो क्यों ना हम वो सब करके मरे जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। वैसे तुम लिंग की टेंशन मत लो, लिंग बचपन से ही बाइक रेसिंग में माहिर है, जब वो 8 साल का था तब से वो बाइक रेसिंग कर रहा है, उसके नस नस में सिर्फ बाइक रेसिंग ही भरी पड़ी है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम लिंग को सपोर्ट करो और लिंग बिना तुम्हारे सपोर्ट के कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हान कहती है आप लिंग को बचपन से जानती है ना तो आपको सेंग के बारे में पता होगा ना कि सेंग की मौत कैसे हुई, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि सेंग कैसा लड़का था। तो मिन हान को लिंग और सेंग की पूरी स्टोरी बताती है और कहती है जब वो लोग 5 साल के थे उनकी माँ की मौत हो गई तो लिंग और सेंग दोनों ने एक दूसरे को ही अपना परिवार बना लिया था क्योंकि उसके पापा को उन दोनों की बिल्कुल भी पड़ी नहीं थी। जब उसकी माँ की मौत हुई तो उसके पापा उससे मिलने तक नहीं आए और ना ही उन्होंने उनकी केयर की, बस वो उन दोनों पर दूर से ही नजर रखते थे और उनका खर्चा उठाते थे। पनाह ढूंढने लगे और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी थे और सेंग हमेशा कहता था कि मैं लिंग के बिना नहीं जी सकता, अगर लिंग को कुछ भी हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे में ही और दोनों भाई एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते थे। लेकिन एक दिन सेंग ने स्कूल के छत से सुसाइड कर ली। लिंग ने सेंग को रोकने की बहुत कोशिश की पर सेंग नहीं रुका और उसने अपनी जान दे दी, वो भी लिंग के सामने। और लिंग यही सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने अपने आप को अपने सामने मरता हुआ देखा जिस वजह से वो कभी भी आईना नहीं देख पाता। वो जब भी आईना देखता है तो वो पूरी तरह पैनिक करने लगता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सेंग के मरने के बाद लिंग पूरी तरह टूट गया होता है, उसे हर जगह सेंग दिखने लगता है जिस वजह से उसके पापा उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं थेरेपिस्ट के पास ताकि वो अपना दिमाग का इलाज करवा सके और खुद को नॉर्मल कर सके। लेकिन मुझे लिंग के पापा पर बहुत ही गुस्सा आता है। जिस टाइम लिंग को अपने पापा की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसके पापा ने उसका साथ नहीं दिया, ना ही उसकी परवाह की, बस उसे हॉस्पिटल भेज दिया, एक छोटे से बच्चे को हॉस्पिटल भेज दिया। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उस छोटे से बच्चे पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ को खो दिया और उसके बाद अपने भाई को खो दिया। कि तभी वहाँ पर मिन गाँव आ जाता है और मिन को कहता है तुम लिंग के पापा के बारे में बुरा भला बोलना बंद करो, उनका भी कोई ना कोई रीजन जरूर होगा लिंग को अपने आप से दूर करने का। हमें दोनों साइड की स्टोरी जाननी चाहिए, एक साइड की स्टोरी जानकर हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। तो मिन कहती है अगर उसके पापा इतने ही अच्छे होते तो वो लिंग को अपने पास रखते, उसकी देखभाल करते, ना कि उसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़ देते। और यहाँ पर दोनों मियाँ बीबी लिंग के पापा को लेकर बहस करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है और कहता है आप लोग बहुत जोर से बातें कर रहे हैं, यहाँ तक मुझे भी सुनाई दे रहा है। तो वो लोग चुप हो जाते हैं। आगे लिंग सोया हुआ होता है तो उसे फिर से वही पास्ट के सारे सपने आने लगते हैं जिसे देखकर वो फिर से पैनिक करने लगता है। तो हान उसके पास ही रहती है। तो हान कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो लिंग, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मिरर से इतना डर लगता है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी पेंटिंग का मॉडल बनने को नहीं कहती।
लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं कोई और मॉडल ढूंढ लूंगी, मैं तुम्हें और परेशानी नहीं करूंगी। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ हुई होगी उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तो लिंग कहता है तुम मुझे चाहकर भी कोई तकलीफ नहीं दे सकती, और तुम मेरी मॉडल वाली पेंटिंग क्यों नहीं बनाओगी? मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरी पेंटिंग बनाओ। मैंने बहुत दिनों से अपने आप को नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हारी पेंटिंग में खुद को देखना चाहता हूँ कि आखिरकार मैं कैसा दिखता हूँ। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे बहुत चीजों से डर नहीं लगता। पहले मुझे बहुत चीजों से डर लगता था, लेकिन अब मुझे उन चीजों से डर नहीं लगता। अब मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, इसलिए प्लीज कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। तो हान कहती है तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम कभी भी मुझे नहीं खोओगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें सपोर्ट करूंगी। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे मई हान के साथ जापान जाने की शॉपिंग कर रही होती है, तो मई हान को भी कुछ कपड़े खरीदने को कहती है। तो हान कहती है मैं नहीं खरीदना चाहती क्योंकि मैं लिंग के रेसिंग में नहीं जा रही। तो मई कहती है लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुम अपने ही बॉयफ्रेंड को चेयरअप करने नहीं जाओगी? लिंग को कितना बुरा लगेगा, क्या लिंग को इस बारे में पता है? तो हान कहती है मैं जाना तो चाहती हूँ पर मेरी माँ मुझे जाने नहीं देगी क्योंकि मेरे पापा की मौत बाइक एक्सीडेंट से हुई थी। तो मेरी मॉम को लगता है कि जो भी बाइक चलाता है वो सब उसी कैटेगरी में आता है, इसलिए मेरी मॉम बाइक वालों से मुझे दूर रहने को कहती है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। और लिंग को भी इस बारे में पता है। तो मई कहती है मेरी प्यारी दोस्त नहीं जा पाएगी अपने बॉयफ्रेंड का चैंपियनशिप देखने के लिए, कितना बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए। अगले दिन हान लिंग को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है और हान लिंग को कहती है अच्छे से रेसिंग करना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? तो लिंग कहता है तुम भी अपना अच्छे से ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे वो लोग जापान पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर लीजुन और दया वहाँ की रेसिंग की बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो लोग किस तरह रेस करेंगे, और वो लोग वहाँ पर खूब मजे भी करते हैं। आगे मिन गाओ लिंग को कहता है कि जितना तुम शांत रहोगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, लेकिन तुम किसी को अपने आप से कम समझने की बिल्कुल भी गलती मत करना। जैसे ही तुम किसी और को अपने आप से कम समझने की गलती करोगे तभी तुम ये रेस हार जाओगे, इसलिए कभी भी किसी को कम समझने की कोशिश मत करना और अपना 100% देना, समझे? तो लिंग कहता है ठीक है मैं अपना 100% दूंगा। आगे लिंग बहुत ही घबराया हुआ होता है, तो वो हान को कॉल करता है। तो हान कहती है प्लीज अच्छे से रेसिंग करना और अपना ख्याल रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो लिंग कहता है तुम्हारी प्यारी बातें सुनकर ही मेरे अंदर फुल एनर्जी आ गई है और कॉन्फिडेंस भी आ गया है, ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। आगे लिंग रेस में पार्टिसिपेट करता है और वो बहुत ही अच्छा रेस कर भी रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा उसे धोखे से नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर लिंग तो नीचे नहीं गिरता, पर उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इधर मिन गाओ और मिन बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो लोग उम्मीद हार जाते हैं कि अब रिंग रेस में पार्टिसिपेट कर भी पाएगा कि नहीं, पर लिंग हार नहीं मानता और वो फिर से रेस स्टार्ट करता है और वो अपनी पूरी जी जान लगा देता है इस रेस में और वो टॉप 3 में भी आ जाता है। तो सारे लोग ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि जो बंदा बीच में रुक गया था और जिसके जीतने की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी, वो बंदा टॉप 3 में आ चुका है। वह सारे लोग लिंग के इस काबिलियत को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। आगे लिंग बाइक रेसिंग के टॉप 3 रेसर्स में पहुँच तो जाता है, लेकिन उसका लक यहाँ पर भी साथ नहीं देता क्योंकि उसने बीच में अपनी रेसिंग रोक दी थी, इसलिए उसके रेस में 10 सेकंड और जोड़ दिया जाता है, जिस वजह से उसे रैंक 7 मिलता है टॉप 3 के बजाय। तो लिंग ये देखकर मायूस हो जाता है, लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है और सारे ऑडियंस उसकी साहस की बात करते हैं और उस पर तालियां भी बजाते हैं कि उसने बहुत ही अच्छा किया, तो लिंग ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और मिन गाओ और मिन भी लिंग को बहुत ही इनकरेज करते हैं। वेल लिंग ने इस चैंपियनशिप को जीता तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं कि वो नंबर 1 रेसर है। इधर हान अपनी पेंटिंग पूरी कर रही होती है, पर उसका सारा ध्यान लिंग पर ही होता है कि उसकी रेसिंग कैसी गई होगी, वो ठीक है या नहीं। कि तभी उसे लिंग का कॉल आता है और लिंग उसे बताता है कि वो चैंपियनशिप नहीं जीत पाया। तो हान कहती है मेरे लिए चैंपियनशिप कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए सिर्फ तुम मायने रखते हो और तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए मायने रखती है। आगे लिंग वापस आ जाता है, तो हान लिंग को अपने ऑक्शन पर लेकर जाती है। तो लिंग जाने लगता है, तो हान कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम वो पेंटिंग अकेले ही देखो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं देख पाऊंगी, मुझे ऑकवर्ड फील होगा, इसलिए प्लीज तुम अकेले ही जाकर देखो। तो लिंग कहता है तुमने उसे बनाया है, फिर तुम मेरे साथ जाकर क्यों नहीं देख सकती? तो हान कहती है प्लीज मेरी बात समझो और तुम जाकर अकेले देखो। तो लिंग कहता है ठीक है। तो हान कहती है क्या तुम ये कर पाओगे? तो लिंग कहता है मैं ये कर पाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। आगे लिंग पेंटिंग
पेंटिंग देखने के लिए जाता है। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वो उस पेंटिंग को देखकर देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो पेंटिंग बहुत ही सुंदर बनी होती है। कि तभी वहाँ पर हान आती है और लिंग को कहती है पेंटिंग कैसी लगी। तो लिंग कहता है ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी है, ये पेंटिंग तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। और लिंग हान की खूब तारीफ करता है और वो लोग बातें करते करते वहाँ से चले जाते हैं। कि तभी वहाँ पर सांजी आ जाती है और सांजी जैसे ही लिंग की तस्वीर देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है और वो लिंग को हर तरफ ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ मई हान को जापान की सारी बातें बताती है कि लिंग ने किस तरह रेसिंग की और वहाँ पर उसने क्या क्या किया। और यहाँ पर दोनों दोस्त एक दूसरे से गप्पे मार ही रही होती है कि तभी हान के फोन पर किसी बंदे का कॉल आता है और वो हान से लिंग के बारे में पूछता है कि क्या लिंग उसके ही इस पढ़ता है। तो हान कहती है हाँ। तो वो बंदा ये सुनकर खुश हो जाता है और कॉल कट कर देता है। तो हान को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये बंदा कौन था। अगले दिन सारे बच्चे स्कूल आते हैं तो प्रोफेसर लिंग और हान को बधाइयाँ देते हैं कि लिंग ने बहुत मेहनत की और अच्छी रेसिंग की और हान ने फर्स्ट प्राइज जीता पेंटिंग में। तो प्रोफेसर कहते हैं तुम लोगों ने जो कंपटीशन जीता है उस जीते हुए पैसे का तुम लोग क्या करने वाले हो। तो सारे क्लासमेट्स कुछ नए नए आइडियाज देने लगते हैं। कुछ आइडियाज कुछ लोगों को पसंद आते हैं और कुछ लोगों को नहीं आते। तो मई कहती है क्यों ना हम साव से ही पूछे कि वो उस पैसे का क्या करना चाहती है, क्योंकि वो पैसे तो उसने ही जीते हैं ना। तो प्रोफेसर हान से पूछते हैं तुम पैसों का क्या करना चाहती हो। तो हान कहती है मैं वो सारे पैसे चैरिटी में देना चाहती हूँ। तो सारे स्टूडेंट ये सुनकर तालियां बजाने लगते हैं। तो लिंग को ये बात सुनकर थोड़ा तो बुरा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा मौज मस्ती करना चाहता था, पर लेकिन बाद में वो भी खुश हो जाता है हान के इस फैसले से। आगे एक फेस्टिवल आता है जहाँ पर वो सब घूमने के लिए जाते हैं। तो मई और हान एक साथ हर जगह घूमते हैं और वो दोनों साथ में खूब मस्ती करते हैं। इधर लिंग, दया और लीजून भी साथ में खूब मस्ती कर रहे होते हैं और वो लोग एक गेम खेल रहे होते हैं जिस गेम की 3 प्राइज होती है। जो पहला बॉल मारेगा उसे लॉलीपॉप मिलेगा और जो 2 बॉल गोल करेगा उसे जीपी मिलेगा और जो 3 बॉल गोल करेगा उसे एक नेकलेस मिलेगा। तो दया पूरी कोशिश करता है गोल करने की, पर उससे कोई गोल नहीं होता। तो लीजून दया का खूब मजाक बनाता है और यहाँ पर तीनों दोस्त एक दूसरे का खूब मजाक बनाते हैं। कि तभी लिंग की नजर उस नेकलेस पे पड़ती है और उसे वो नेकलेस बहुत ही पसंद आता है। तो लिंग को वो नेकलेस हान के लिए पसंद आ जाता है। तो लिंग डिसाइड कर लेता है कि वो नेकलेस वो जीत कर ही रहेगा। और लिंग की मेहनत रंग भी लाती है और वो सीधा 3 गोल मारता है जिससे वो नेकलेस उसकी हो जाती है। इधर कुछ बंदे बैट लगा रहे होते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो मई और हान ये सब बाहर से देख रहे होते हैं और खूब मस्ती कर रहे होते हैं। कि तभी वहाँ पर सांजी की एंट्री होती है और सांजी बहुत बड़ा बैट लगाती है और उसके मुकाबले कोई भी बैट नहीं लगा पाता। तो सांजी कहती है मैं बैट जीत चुकी हूँ, तो अब बताओ कि लिंग कहाँ पर है। तो बंदा बता देता है कि लिंग प्लेग्राउंड में है। इधर लिंग उस नेकलेस को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। तो लीजून कहता है मुझे पता है ये नेकलेस तुमने हान के लिए लिया है ना। तो लिंग ये बात सुनकर स्माइल करता है। कि तभी वहाँ पर सांजी आती है और वो लिंग को खींचकर एक झापड़ मारती है और कहती है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं मिले। अगर मैंने वो पेंटिंग नहीं देखी होती तो तुम मुझे अब भी नहीं मिलते। तो सांजी पहले तो लिंग पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन बाद में वो नॉर्मल हो जाती है। कि तभी वहाँ पर हान आ जाती है और हान सांजी और लिंग को एक साथ देखकर अच्छा फील नहीं करती, पर वो किसी के सामने प्रिटेंड भी नहीं करती। आगे लिंग सबको सांजी और अपने दोस्त से मिलवाता है कि ये मेरे दोस्त हैं स्कूल के। कि तभी सांजी की नजर उस हार पर पड़ती है तो सांजी उस हार पर झपटा मार लेती है, पर दया उससे छीन लेता है और कहता है ये हार तो तुमने हान के लिए लिया था ना, फिर तुम इसे कैसे दे सकते हो। तो हान कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, वैसे भी मुझे इस टाइप की ज्वेलरीज पसंद नहीं है। तो लिंग को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और सांजी वो नेकलेस झपट लेती है। तो मई को भी ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कुछ बोलने ही वाली होती है, पर हान उसे रोक लेती है। आगे वो चारों मिलकर डिनर करते हैं। तो सांजी लिंग से खूब बात करती है और लिंग भी उन लोगों के साथ घुल मिलकर बात करता है। तो बेचारी हान ये सब देखकर अकेला फील करती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये तीनों तो आपस में ही एक दूसरे के साथ इतने मगन है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, और बेचारी बहुत ही अकेला फील करती है। लेकिन तभी लिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे प्यार से देखता है। तो हान यही सब देखकर खुश हो जाती है और लिंग को देखकर स्माइल करती है। तो सांजी को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से से कप गिरा देती है। तो बंटी कहता है सांजी क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। तो सांजी कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो बंटी कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो सांजी कहती है नहीं, मैं लिंग के साथ जाना चाहती हूँ। और सांजी इस बात की जिद पकड़ लेती है। तो बेचारी हान कहती है तुम जाओ, इसे छोड़ आओ, मैं चली जाऊंगी। तो लिंग सांजी के साथ जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो हान को कहता है तुम स्कूल में मेरे बाइक के पास मेरा इंतजार करना, मैं सांजी को घर छोड़ कर आता हूँ, ठीक है। तो हान कहती है ठीक है।
तो लिंग अपने दोस्त बंटी को कहता है क्या तुम हान को स्कूल छोड़ दोगे? तो बंटी कहता है ठीक है और लिंग सांजी के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे बंटी हान को कहता है प्लीज सांजी की बातों का बुरा मत मानना, सांजी ऐसी नहीं है, वो बस थोड़ी जिद्दी और गुस्सैल है, वरना वो दिल की बहुत ही अच्छी है। तो हान कहती है सांजी लिंग की एक्स गर्लफ्रेंड है ना, मुझे उसकी बातों से पता चला। तो बंटी कहता है हाँ। दूसरी तरफ सांजी लिंग को हान से दूर रखने के लिए उसे घुमाने के लिए बीच पर लेकर जाती है और वहाँ पर लिंग के साथ अपनी पुरानी यादें शेयर करती है और उसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है। तो लिंग वो सारी बातें याद करके इमोशनल हो जाता है क्योंकि एक वक्त था जब वो सांजी को बहुत पसंद करता था और वो दोनों प्यार में थे। तो सांजी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हान बंटी से पूछती है अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे फिर उनका ब्रेकअप क्यों हुआ? तो बंटी कहता है क्या तुम्हें सेंग के बारे में पता है? तो हान कहती है हाँ मुझे पता है। तो बंटी कहता है क्या तुम्हें ये बात पता है कि सेंग ने सुसाइड क्यों की थी? तो हान कहती है शायद स्कूल वायलेंस की वजह से उसने सुसाइड की थी। तो बंटी कहता है ऐसा नहीं है, सेंग ने लिंग की वजह से सुसाइड की थी। पहले सेंग और सेंजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे लेकिन लिंग ने सेंग के प्यार को चोरी कर लिया और सेंजी को अपना बना लिया, जिस वजह से सेंग ने सुसाइड कर ली थी। तो हान जैसे ये सुनती है उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं और उसे इस बात पर बिलीव नहीं होता। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 7 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हान को पता चलता है कि सेंग की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उसे लिंग और सेंजी के अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसी वजह से उसने सुसाइड की थी। तो हान ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो बंटी कहता है जब सेंग की मौत हुई थी तो लिंग ने नीचे आकर सबको ये बताया कि उसकी वजह से उसके भाई की मौत हुई है, उसने अपने भाई को छत पर से धक्का दिया है। तो सारे लोग ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और किसी को भी बिलीव नहीं होता कि लिंग ऐसा कोई काम कर सकता है क्योंकि वो दोनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। आगे पुलिस की भी कार्रवाई हुई और पुलिस ने पूरे जांच पड़ताल के साथ हमें बताया कि इन सब में लिंग का कोई हाथ नहीं है, लिंग ने सेंग को धक्का नहीं दिया और लिंग इनोसेंट साबित हुआ। लेकिन इन सब की वजह से लिंग की हालत बहुत ही खराब हो गई, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल भेजा गया थेरेपी लेने के लिए। हमें लगा कि वो थेरेपी के बाद ठीक होकर स्कूल वापस आ जाएगा, लेकिन उसके बाद उसने कभी भी मुड़कर हमें नहीं देखा और हम उसे ढूंढते रहे पर वो हमें कहीं भी नहीं मिला। तो हान ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे बिलीव नहीं होता जब दोनों भाई एक दूसरे से इतना प्यार करते थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे तो लिंग ने ये झूठ क्यों कहा कि उसने अपने भाई को धक्का दिया था। दूसरी तरफ सांजी लिंग को अपने पास रखने के नए नए मौके ढूंढती है और उसे कहती है अब तुम मुझे मिल चुके हो, अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोऊंगी और ना ही तुम्हें अपने आप से दूर जाने दूंगी। वैसे तुमने ये नेकलेस मुझे गिफ्ट किया है ना, ये बहुत प्यारा है, क्या तुम मुझे अपने हाथों से इसे पहना दोगे? तो लिंग अपने हाथों से सांजी को वो नेकलेस पहनाता है। तो सांजी यहाँ भी अपने चाल से बाज नहीं आती और लिंग के दिमाग को लेकर गलतफहमी पैदा करने लगती है और कहती है अगर वो लड़की सच में तुमसे प्यार करती तो तुम्हें कभी भी मेरे साथ आने नहीं देती। अगर मैं उसकी जगह होती और मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ जा रहा होता तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को कभी भी उसके साथ जाने नहीं देती। चाहे लोग मेरे बारे में जो भी सोचते, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपने प्यार को किसी और के साथ जाने नहीं देती। तो लिंग ये सारी बातें सुन लेता है पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता। दूसरी तरफ हान लिंग का इंतजार करती रहती है पर लिंग नहीं आता कि तभी वहाँ पर दया आ जाता है और हान को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम अभी तक लिंग का इंतजार कर रही हो, अगर उसे आना होता तो वो बहुत पहले आ जाता। तो हान कहती है लिंग ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे लेने के लिए जरूर आएगा, इसलिए मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, वो आता ही होगा। और हान ये कहकर रोने लगती है तो दया उसे सहारा देता है कि तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है। तो हान लिंग को कहती है जैसा तुम सोच रहे हो हम दोनों के बीच वैसा कुछ भी नहीं है, बस दया मुझे देखने के लिए आया था। तो दया को लिंग पर बहुत ही गुस्सा आता है, वो कहता है अगर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हारे सामने आ गई इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हान को इस तरह ट्रीट करोगे। अगर तुमने हान को अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो मैं इसे तुमसे छीन लूंगा, समझे? और दया लिंग पर गुस्सा निकाल के वहाँ से चला जाता है। तो हान कहती है प्लीज दया की बातों का बुरा मत मानो। तो लिंग कहता है दया सच ही तो कह रहा है, तुम्हें इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। वैसे भी दया मेरे जैसा नहीं है जो दूसरी की गर्लफ्रेंड को चोरी कर ले। मैं, साजी और सेंग तीनों एक साथ पढ़ते थे। सेंग और साजी एक दूसरे को डेट करते थे। तो साजी हमेशा सेंग के करीब जाने की कोशिश करती थी पर सेंग हमेशा डरता था। उसने तो आज तक सेंजी का हाथ भी नहीं पकड़ा था और ना ही उसे किस किया था। तो इसलिए
मैंने अपने भाई की गर्लफ्रेंड को चुरा लिया और उसे अपना बना लिया। वैसे इन सब में सांजी की कोई गलती नहीं है, वो कभी भी मुझे और सैंग को पहचान नहीं पाती थी, वो हमेशा धोखा खा जाती थी, इसी वजह से वो मेरे प्यार में पड़ गई। तो हान ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान होती है। अगले दिन हान मई को सारी बात बताती है तो मई कहती है अगर तुम लिंग को पसंद करती हो तो उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। तो हान कहती है अगर लिंग ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी। तो मई कहती है तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो, लिंग तुमसे प्यार करता है और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि लिंग तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए प्लीज ये बेकार की बातें करना बंद करो, समझी। कि तभी मई की नजर सांजी पर पड़ती है जो लिंग से मिलने के लिए आती है। तो मई सीधा नीचे जाती है और सांजी को कहती है लिंग का पीछा करना बंद करो, अब वो तुमसे प्यार नहीं करता, अब वो साव से प्यार करता है, इसलिए अब प्लीज इन दोनों के बीच में मत आओ। और इसी बात को लेकर वो सांजी से लड़ाई करने लगती है। तो हान मई को चुप कराने की कोशिश करती है कि तभी सांजी की नजर हान के उसी ब्रासलेट पर पड़ती है। तो सांजी ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो ब्रासलेट लिंग का होता है। तो सांजी को वो ब्रासलेट देखकर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि पास्ट में जब सांजी लिंग से वो ब्रासलेट मांग रही थी तो लिंग ने कभी भी उसे वो ब्रासलेट नहीं दिया क्योंकि वो उसका लकी चार्म था, लेकिन उसने वो ब्रासलेट हान को दिया। तो सांजी को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो हान से उस ब्रासलेट को छीनने लगती है। तो मई सांजी को हटाने की कोशिश करती है पर सांजी मई को ही धक्का दे देती है और हान से उस ब्रासलेट को छीनने लगती है। तो हान भी मई को धक्का दे देती है जिस वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। कि तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है। तो सांजी लिंग के सामने नाटक करने लगती है कि हान ने जानबूझकर उसे धक्का मारा और पागलों की तरह रोने लगती और हान पर इल्जाम लगाने लगती है। तो लिंग को ये सब बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि उसे पता होता है कि हान कभी भी ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकती। तो लिंग सांजी को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है जैसा तुम हान के बारे में कह रही हो हान वैसी लड़की नहीं है, इसलिए झूठ बोलना बंद करो। और लिंग सांजी को कहता है हान से माफी मांगो। तो सांजी को हान से माफी मांगना ही पड़ता है। तो लिंग सांजी को कहता है हम दोनों के बीच जो भी था वो हमारा पास्ट था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी ना मिले, इसलिए चुपचाप घर जाओ। और लिंग हान को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो सांजी जैसे ये सब सुनती है बेचारी पूरी तरह टूट जाती है और वो बेसुध होकर घर जाने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो रोड पार कर रही होती है कि तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है। कि तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है और सांजी को बचा लेता है। तो सांजी कहती है मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे कैसे दूर रहूं, इतने सालों तक मैंने सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया है, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, मैं तुमसे दूर नहीं होंगी। और सांजी ये सब कहकर खूब रोने लगती है। तो लिंग को भी ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। आगे वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं लिंग का ट्रीटमेंट करवाने के लिए क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसके हाथ में चोट लग गई होती है। आगे सांजी हान से बात करती है और कहती है मैं लिंग से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे लिंग वापस कर दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे लिंग वापस कर दो। तो हान कहती है लिंग कोई सामान नहीं है जो मैं तुम्हें वापस कर दूं, अगर लिंग सच में तुम्हारे पास जाना चाहेगा तो मैं उसे कभी भी नहीं रोकूंगी। तो सांजी कहती है तुम्हें देखकर और तुम्हारी बातों को सुनकर अब मुझे एहसास हो रहा है कि लिंग तुम्हारी तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम बिल्कुल सैंग की तरह हो, सैंग की ही तरह बातें करती हो और उसी की तरह पेश आती हो, इसलिए लिंग तुमसे इतना अटैच्ड है। वो तुमसे कोई प्यार नहीं करता, बस तुम में अपना भाई खोजता है, इसलिए वो तुम्हारे पास खींचा चला आता है। तो हान ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे हान स्कूल आती है और वो मई को पूरी बात बताती है। तो मई कहती है वो सांजी की बच्ची तुमसे झूठ बोल रही है, लिंग ऐसा नहीं है, लिंग सच में तुमसे प्यार करता है, उसकी आंखों में दिखता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, प्लीज किसी की बात में आकर मत छोड़ देना। और मई हान को समझा ही रही होती है कि तभी ऊपर में कुछ लड़कियां हान और लिंग को लेकर गॉसिप करने लगती है। तो मई को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उन लड़कियों से लड़ने लगती है। कि तभी वहाँ पर दया आ जाता है और उन लोगों की लड़ाई को शांत करवाता है। यहाँ से दया और मई की भी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। आगे बेचारी हान इसी कसम में रहती है कि अब उसके साथ आगे क्या होगा, लिंग का फैसला क्या होगा। कि तभी वहाँ पर लिंग आता है और हान को कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है ना, लेकिन इन सब की वजह से प्लीज मुझसे नफरत मत करना क्योंकि मैं तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो हान कहती है मैं तुमसे क्यों नफरत करूंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर पाऊंगी।
तो लिंग ये सुनकर खुश हो जाता है और हान को कहता है क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। तो हान ये सुनकर खुश हो जाती है और दोनों मूवी देखने जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बंटी आ जाता है और लिंग को कहता है सांजी की हालत बहुत ही खराब है, वो 7 दिन से रूम में बंद है, वो ना ही कुछ खा रही है और ना ही पी रही है और ना ही बाहर निकल रही है। उसकी मॉम को उसकी बहुत ही फिक्र हो रही है। प्लीज लिंग एक बार चलो सांजी के पास, उससे बात करो, वो तुम्हारी बात को नहीं टालेगी। तो लिंग बंटी के साथ जाने के लिए मना कर देता है और हान के साथ जाने लगता है। तो बंटी रिक्वेस्ट करने लगता है तो हान कहती है तुम्हें सांजी के पास जाना चाहिए। तो लिंग कहता है मैं नहीं जाना चाहता, मैं अपने पास्ट को दोबारा फेस करना नहीं चाहता। तो हान को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम अपने पास्ट को इसलिए फेस करना नहीं चाहते ना क्योंकि तुम सांजी से प्यार करते हो। अगर तुम पास्ट में चले गए तो तुम्हें फिर से सांजी से प्यार हो जाएगा। अगर सच में तुम दोनों के बीच कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं तुम दोनों के बीच से हट जाऊंगी, मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। हान लिंग के सामने बिल्कुल सैंग की तरह बातें करने लगती है तो लिंग पूरी तरह पगला जाता है और हान पर चिल्लाने लगता है और कहता है सैंग की तरह बातें करना बंद करो। तो हान लिंग का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह हैरान होती है और कहती है अपने आप से झूठ बोलना बंद करो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए प्लीज अपने पास्ट को फेस करो ना कि उसे अवॉइड करो, समझे। और हान ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो लिंग को बहुत ही बुरा लगता है। आगे लिंग हान को कॉल करता है और कहता है मुझे माफ कर दो, तभी मैंने तुम पर चिल्लाया ना, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती। जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ, हंसता हूँ और अपने आप आजाद महसूस करता हूँ। मुझे नहीं पता मैं अपनी फीलिंग्स को बातों में कैसे एक्सप्रेस करूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं अपनी लाइफ तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता। तो हान लिंग की सारी बातें सुन लेती है पर कोई रिप्लाई नहीं करती। आगे लिंग सांजी से मिलने के लिए जाता है तो सांजी लिंग को देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है अब तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे ना, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे ना। तो लिंग कोई रिप्लाई नहीं कर पाता और वो बस भूत की तरह सुनता रहता है। तो सांजी कहती है तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है। तो लिंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो सांजी कहती है आज सैंग की डेथ एनिवर्सरी है। तो लिंग जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे लिंग स्कूल के बाहर बैठा हुआ होता है और किसी से बात नहीं करता। तो ऊपर से दया और मई लिंग की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होते हैं, पर वो दोनों भी लिंग के लिए कुछ भी नहीं कर सकते कि तभी उधर से हान आती है और लिंग को कहती है क्या तुम क्लास नहीं जाओगे। तो लिंग कहता है नहीं आज मैं क्लास नहीं जाऊंगा। तो हान जाने लगती है तो लिंग कहता है क्या तुम मेरे पास कुछ देर बैठ सकती हो। तो हान वहाँ जाकर बैठ जाती है। तो हान कहती है क्या बात है तुम इतने परेशान क्यों हो। तो लिंग कहता है आज मेरे भाई की डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे भाई का कब्र कहाँ है। जब मेरे भाई की मौत हुई थी और उसका अंतिम संस्कार हो रहा था तब मैं बेहोश था और जब उसका पूरा क्रियाक्रम खत्म हो गया तब मुझे होश आया, इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरे भाई का कब्र कहाँ पर है। तो हान कहती है क्या तुम अपने भाई से कभी भी मिलने नहीं गए हो। तो लिंग कहता है मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उससे मिलने के लिए जाऊं, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि मेरा भाई मर चुका है। मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया, जिस वजह से मैं अपने भाई से मिलने कभी नहीं जा पाया। तो हान कहती है तुम अपने पापा से पूछ लो ना कि तुम्हारे भाई की कब्र कहाँ पर है। तो लिंग कहता है मैं अपने पापा को कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पापा बहुत ही बुरे हैं और हमसे नफरत करते हैं। तो हान कहती है तुमने तो बताया था तुम्हारे पापा तुम लोगों से बहुत प्यार करते थे। तो लिंग कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे याद है बचपन में हमारी माँ हमें बताया करती थी कि हमारे पापा बहुत बुरे हैं, वो हमें पसंद नहीं करते, वो हमसे नफरत करते हैं। पर मुझे कुछ भी याद नहीं है कि आखिरकार मेरी माँ ऐसा क्यों कहती थी। और लिंग यही सब बातें याद करके बहुत ही पैनिक हो जाता है और बेचारी की तबीयत भी खराब होने लगती है। तो हान उसे संभालती है कि तभी वहाँ पर सांजी आ जाती है और लिंग को कहती है तुम्हारे भाई की मौत मेरी वजह से हुई है, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई को कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर वो हमारी लाइफ से चला जाएगा तो हम दोनों आराम से लाइफ जिएंगे। इसलिए सैंग ने सुसाइड कर ली। सैंग ने सिर्फ मेरी वजह से सुसाइड की ताकि वो हम दोनों के बीच से हट जाए। तो हान और लिंग ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और सांजी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो लिंग सांजी के पीछे जाता है। इधर बंटी और हान लिंग का इंतजार कर रहे होते हैं। तो हान कहती है मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा कि सैंग ने सैंजी और लिंग के प्यार की वजह से सुसाइड की है। मुझे लगता है कि सैंग के सुसाइड करने की वजह कुछ और थी। तो बंटी कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो हान कहती है दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अगर वो दोनों भाई
एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, तो फिर उन दोनों के बीच एक लड़की कैसे आ सकती है। मुझे लगता है कि सेंग के सुसाइड करने की वजह कुछ और है कि तभी वहाँ पर लिंग आता है और सबको बताता है कि उसे सांजी नहीं मिली। तो सारे लोग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और हर जगह वो लोग सांजी को ढूंढने लगते हैं। तो लिंग को लगता है कि कहीं सांजी सुसाइड करने के लिए छत पर तो नहीं चली गई, तो वो बंटी को छत पर भेजता है ताकि वो सांजी को रोक सके। और लिंग और हान भी छत पर जाने लगते हैं कि तभी लिंग सीढ़ियों को देखकर पूरी तरह पैनिक करने लगता है और उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है। और फाइनली लिंग को सारी बातें याद आ जाती है कि उसके भाई ने सुसाइड क्यों की थी। तो लिंग जल्दी से ऊपर छत पर जाता है और सांजी को कहता है, मेरे भाई ने तुम्हारी वजह से सुसाइड नहीं की थी, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मेरे भाई ने इसलिए सुसाइड की थी क्योंकि उसे ये बात पता चल गई थी कि हम दोनों नाजायज थे। हमारे पापा हम दोनों के रियल फादर नहीं थे। हमारी माँ का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और हम दोनों उसी आदमी के बच्चे थे। जब सेंग को इस बारे में पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर ली। तो सारे लोग ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल में हान लिंग का इंतजार करती है, पर लिंग स्कूल नहीं आता। तो हान लिंग से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि लिंग की तबीयत बहुत ही खराब है। तो हान लिंग को कहती है, क्या तुम्हारे घर में कोई मेडिसिन है? तो लिंग कहता है, मैं इस तरह की मेडिसिन घर में क्यों रखूंगा, तुम मेरी टेंशन मत लो, सोने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो हान लिंग को कहती है, क्या मैं सांजी को बुला दूं, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी, अभी तुम्हें किसी की जरूरत है। तो लिंग कहता है, अगर वो यहाँ पर आई तो मेरा बुखार तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाएगा, छोड़ो उसे मत बुलाओ। तो हान को समझ में नहीं आता कि वो लिंग को अकेले छोड़कर घर कैसे जाए। तो हान अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि वो मई के साथ आज रात रुकेगी, इसलिए वो घर नहीं आ सकती। तो उसकी माँ कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाती क्योंकि उन्हें पता होता है कि हान मई के साथ रुकी है। तो हान मार्केट जाती है और लिंग के घर का ढेर सारा सामान लेकर आती है क्योंकि लिंग के घर में किचन का कोई भी सामान नहीं होता। और उसके बाद हान लिंग का अच्छे से ख्याल रखती है और ख्याल रखते रखते वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह हान उठती है और अपने आप को बिस्तर में देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो लिंग कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने बस तुम्हें उठाकर बेड पर सुलाया है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझी। आगे हान कहती है, छोड़ो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। और हान लिंग के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाती है। तो लिंग उस नाश्ते को खाकर बहुत ही खुश होता है और यहाँ पर दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आगे लिंग हान को अपने और सेंग के रिश्ते के बारे में बताता है कि वो दोनों कैसे थे। तो लिंग कहता है, बचपन में हम दोनों के पास कोई नहीं था, तो हम दोनों ने एक दूसरे में ही अपना परिवार ढूंढ लिया था। बचपन में तो ठीक था, हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते थे। जब भी कोई सेंग को परेशान करता था तो मैं उसे सबक सिखाता था, लेकिन हमेशा मैं सेंग के पीछे घूम तो नहीं सकता था ना। जब भी सेंग कुछ भी उल्टा सीधा कर देता था तो वो रोते हुए मेरे पास आता था और मेरे पास अपना रोना गाता था और ये सब देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आता था। सेंग हमेशा पापा की इज्जत करता था, उनके हाँ में हाँ मिलाता था और मैं हमेशा पापा से लड़ाई करता था क्योंकि मुझे उनकी एक बात भी पसंद नहीं आती थी। और इसी बात को लेकर हमेशा पापा हम दोनों में कंपेयर करते थे और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और मुझे सेंग से बहुत ही जलन होती थी। और इसी जलन के मारे मैंने सेंग को ये बात बता दी कि माँ का अफेयर था और हम दोनों पापा के असली बेटे नहीं हैं। और ये बात भी मुझे कुछ दिन पहले ही पता चली थी और मैंने सेंग से बदला लेने के लिए उसे ये बात बता दी। मैं ये बात जानता था कि सेंग बहुत ही सेंसिटिव है, मुझे उसे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सेंग इतना बड़ा कदम उठा लेगा। मैं चाहे सेंग से जितनी भी नफरत कर लूं, मैं उससे उतना ही प्यार करता था। मैं कभी भी उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था, लेकिन ना जाने अनजाने में ही मैं उसकी तकलीफ की वजह बना और उसके मौत की भी। मैं उससे बहुत प्यार करता था और ये बात बताने में मुझे बहुत देर हो गई। और लिंग ये सारी बातें कहकर खूब रोता है। तो हान उसे संभालती है और कहती है, तुम उतने भी बुरे नहीं हो जितने तुम अपने आप को बता रहे हो। मुझे भी पता है कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते थे और तुम हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को ब्लेम करना बंद करो। तो लिंग कहता है, इसलिए मैं अपने पास्ट में नहीं जाना चाहता, मैं उन सब का सामना फिर से नहीं करना चाहता। तो हान कहती है, अगर तुम अपने पास्ट का सामना नहीं करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए तुम्हें अपने पास्ट का सामना करना ही पड़ेगा। दया और मई की भी नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो दोनों भी एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं। इधर हान इसी कस्म में बेचारी परेशान रहती है कि लिंग कौन सा फैसला करेगा, क्या वो सांजी के पास दोबारा वापस चला जाएगा या फिर वो उसके पास वापस आएगा। और बेचारी इसी बात को सोच सोच कर परेशान रहती है। इधर लिंग भी बहुत ही कस्म में रहता है कि आखिरकार वो अपनी लाइफ में करे तो करे क्या
और वो हान से इस बारे में बात ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर बंटी आ जाता है और लिंग को कहता है सांजी तुमसे मिलना चाहती है। तो लिंग हान को कहता है तुम मेरा पार्क में इंतजार करना, मैं सांजी से मिलकर आता हूँ। और लिंग सांजी से मिलने के लिए चला जाता है। तो बंटी लिंग को कहता है क्या तुम सच में हान से प्यार करते हो? हान बहुत ही अच्छी लड़की है, अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो अच्छी बात है, वो एक अच्छी लड़की भी है। लेकिन अगर तुम अपने भाई को हान में ढूंढ रहे हो और उसके इमोशन के साथ खेल रहे हो तो ये तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। तो लिंग कहता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा तुम्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आज मैं तुम्हें दिखा ही दूंगा कि मैं हान से बहुत प्यार करता हूँ। आगे लिंग सीधा सांजी के पास जाता है और उसे डायरेक्टली कह देता है कि अब उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। पास्ट में जो भी उन दोनों के बीच में था वो पास्ट की बात है, फ्यूचर में वो सिर्फ हान से प्यार करता है और वो हान के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता, इसलिए वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो सांजी ये सब सुनकर रोने लगती है। तो लिंग कहता है मुझ पे तुम्हारे रोने का कोई असर नहीं होगा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा आए जो तुम्हें दुनिया जहान की खुशियाँ दे, लेकिन वो लड़का मैं नहीं हूँ, इसलिए प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो सांजी ये सब देखकर खूब रोती है, लेकिन उसे पहले दिन से ही पता होता है कि लिंग अब उससे बहुत दूर जा चुका है। अब वो हान से प्यार करता है, ना कि उससे, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। लिंग उसके पास दोबारा वापस कभी भी नहीं आएगा। पार्क में लिंग का इंतजार कर रही होती है और बेचारी बहुत ही टेंशन में होती है कि लिंग आएगा भी कि नहीं, कि तभी उधर से लिंग आता है। तो हान लिंग को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वेल फाइनली लिंग हान को चूज करता है सांजी के बजाय। आगे लिंग हान को मोटरसाइकिल सिखाता है क्योंकि हान सीखना चाहती है। तो बेचारी बहुत कोशिश करती है, लेकिन बेचारी का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, पर लिंग उसकी जान बचा लेता है। आगे वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी उधर से लीजुन आता है। तो लिंग कहता है लीजुन तुम ये क्या कर रहे हो? तो लीजुन कहता है मेरे पापा का बिजनेस है, मैं अब उसे ही संभाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे डे 1 से पता था कि चाहे मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूँ मुझे जॉब तो होने वाली नहीं है, इसलिए मैं अपने बाप का ही विरासत संभाल रहा हूँ। अगर ग्रेजुएशन के बाद तुम लोगों को भी जॉब की जरूरत पड़ेगी तो तुम दोनों मेरे पास आ जाना, मैं तुम दोनों को अच्छी जॉब दूंगा। और लीजुन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे हान लिंग को कहती है लीजुन भी अपनी लाइफ में सेट हो गया, वो अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है, तुम भी आगे चलकर बाइक रेसिंग करोगे क्योंकि तुम रेसिंग में बहुत ही अच्छे हो और तुम्हारी लाइफ भी सेट हो जाएगी। लेकिन एक मैं ही हूँ जिसे कुछ भी नहीं आता और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ। तो लिंग कहता है तुम पेंटिंग करना, तुम्हारी पेंटिंग भी तो बहुत अच्छी है, तुमने तो फर्स्ट प्राइज भी जीता है पेंटिंग में, तुम आगे चलकर पेंटर बनना, तुम बहुत ही अच्छी पेंटर बनोगी। तो हान कहती है पेंटर बनना इतना भी आसान नहीं है। तो लिंग कहता है तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आगे इन दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है। हान लिंग के साथ बहुत ही खुश रहती है और लिंग दूसरी तरफ हान काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो हान की पेंटिंग की खूब तारीफ करता है। तो हान ये सब सुनकर फूले नहीं समाती। आगे हान लिंग के घर जाती है और लिंग को उस आदमी के बारे में बताती है और हान लिंग के सामने उस आदमी की खूब तारीफ करती है। तो लिंग को बहुत ही जलन होती है। तो हान ये सब देखकर खूब हंसती है। अपने काम से टाइम निकाल के हान के साथ टाइम स्पेंड करता है। आगे लिंग और हान एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ ही रहे होते हैं कि तभी हान को पास्ट की बातें याद आने लगती है, जिससे वो पूरी तरह डर जाती है और लिंग को अपने आप से दूर कर देती है। तो लिंग ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि अभी तो हान उसके साथ इतना अच्छा कोऑपरेट कर रही थी, फिर इसे अचानक क्या हो गया। तो हान कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे भूख लगी है, चलो बाहर खाने चलते हैं। और हान लिंग के मंसूबे पर पानी फेर कर वहाँ से चली जाती है। तो लिंग कहता है मुझे भी भूख लगी है, लेकिन मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। अगले दिन लिंग दया को पूरी बात बताता है। तो दया इस बात को लेकर लिंग का खूब मजाक बनाता है। आगे दया लिंग को अपने और मई के रिश्ते के बारे में बताता है कि कल रात उन दोनों ने भी वो सब किया। तो लिंग ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो दया कहता है ये बात मैंने सिर्फ तुम्हें बताई है, अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे। तो लिंग ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो भी दया का खूब मजाक बनाता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों दोस्तों की मस्ती भी देखने को मिलेगी। इधर हान बहुत ही टेंशन में होती है कल वाली बात को लेकर। तो मई उससे पूछने की कोशिश करती है तो हान उसे पूरी बात बता देती है। तो मई कहती है जब तुम उससे प्यार करती हो तो फिर उसके साथ सोने में क्या प्रॉब्लम है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो ये सब होना एक नॉर्मल सी ही बात है, फिर तुम ये सब क्यों नहीं कर पा रही। तो हान कहती है पता नहीं क्यों पर मैं ये सब नहीं कर पा रही, अगर मैंने ये सब नहीं किया तो क्या लिंग मुझसे दूर हो जाएगा। तो
तो मई कहती है ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे पता है लड़कियों को थोड़ा टाइम लगता है और वो थोड़ा हिचकिचाती भी है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, लिंग तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, समझी। आगे मई भी हान को अपने और दया के रिश्ते के बारे में बता देती है, तो हान उन दोनों के रिश्ते के बारे में जानकर बहुत खुश होती है। इधर तोंग दाओ लिंग के ही स्कूल में एडमिशन करवा लेता है और उसे स्कूल में पढ़ता है, तो वहाँ की सारी लड़कियां तोंग दाओ की खूबसूरती पर खूब मरती है और कुछ लड़कियां तो तोंग दाओ को प्रपोज भी कर देती है, पर तोंग दाओ उन लोगों को बताता है कि वो उन लोगों से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। तो वो लड़कियां पूछती है अगर तुम हमसे प्यार नहीं करते तो फिर तुम किससे प्यार करते हो, तो तोंग दाओ कहता है मैं अपने सीनियर लिंग से प्यार करता हूँ। तो सारी लड़कियां ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि ये तोंग दाओ एक गे है। इधर हान और मई भी तोंग दाओ की ये सारी बातें सुन लेती है, तो मई ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर वो सारी लड़कियां लिंग पर ही भड़कने लगती है और उसे मारने के लिए जाती है। जब लिंग को इस बारे में पता चलता है तो वो ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैं एक असली मर्द हूँ और मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है ना कि लड़कों में। जिसने भी तुम्हें ये बात कही है ना उसने झूठ कही है, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बेकार के लिए मेरे पीछे पड़ना बंद करो और आज जो तुम लोगों ने हरकत कर दी है वो दोबारा मत करना, समझी। और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तभी लिंग की नजर तोंग दाओ पर पड़ती है, तो तोंग दाओ लिंग को घूर घूर कर देख रहा होता है। तो लिंग कहता है ए चिकने घूर क्या रहा है, और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो तोंग दाओ को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो बाहर जाकर रोने लगता है कि तभी वहाँ पर हान आ जाती है और तोंग दाओ को रोते हुए देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। तो वो पूछती है कि आखिरकार क्या बात है, तो तोंग दाओ से पूरी बात बताता है कि पिछले वाले स्कूल में भी सब उसे बुली करते थे और यहाँ पर भी सब उसे बुली करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये सब सह लूंगा, जब मैं इतने दिनों से सह रहा हूँ तो मैं ये सब भी सह लूंगा। और तोंग दाओ हान के सामने बेचारा बनने की कोशिश करता है, तो हान को बहुत ही बुरा लगता है और वो उसे अपने साथ लेकर जाती है। इधर लिंग साओ को ढूंढने के लिए क्लासरूम में जाता है पर वो उसे नहीं मिलती, तो वो मई से पूछता है कि आखिरकार हान कहाँ पर है। तो मई कहती है वो अपने पेंटिंग रूम में ही होगी, वैसे मैंने सुना है तुम पे अब लड़के भी मरने लगे हैं, क्या बात है, तुम्हारे चार्म का तो जादू ही चल गया। और मई लिंग को तोंग दाओ को लेकर खूब चिढ़ाने लगती है, तो बेचारा लिंग ये सब सुनकर तो पूरी तरह पगला जाता है। आगे मई लिंग को हान को लेकर भी चिढ़ाने लगती है कि अभी तक तुम दोनों ने साथ में कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे चार्म को क्या हो गया। और मई इस बात को लेकर लिंग को खूब चिढ़ाती है, तो लिंग भी पीछे नहीं हटता और वो भी दया को लेकर मई को चिढ़ाकर वहाँ से भाग जाता है और मई देखती ही रह जाती है। ये लिंग हान से मिलने के लिए आता है, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात तोंग दाओ से भी हो जाती है। तो लिंग तोंग दाओ पर भड़कने लगता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हान उसे रोक लेती है और कहती है इसने भी आर्ट क्लास ज्वाइन किया है, प्लीज इस पे भड़कना बंद करो, ये भी बेचारा वक्त का सताया हुआ है, इसे भी स्कूल में पहले लोग बुली करते थे इसलिए बेचारा ऐसा बन गया है। तो लिंग को भी अपनी गलती रियलाइज होती है कि उसे तोंग दाओ से बात नहीं करनी चाहिए, तो वो तोंग दाओ से माफी मांगता है और कहता है, तो लिंग कहता है अबे चिकने क्या तुम्हें आर्ट करने भी आती है या नहीं। तो तोंग दाओ कहता है पहले तो मुझे नहीं आती थी, लेकिन हान के आर्ट को देखकर लग रहा है कि मुझे आर्ट करनी चाहिए और मेरी आर्ट में रुचि भी जग गई है। तो लिंग कहता है लोग जो कह रहे हैं क्या तुम्हें सच में लड़कों में इंटरेस्ट है, अगर ऐसा है तो भैया मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ क्योंकि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो तोंग दाओ कहता है ऐसा नहीं है। तो लिंग ये बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है वैसे तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। तो तोंग दाओ कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम भड़क जाओगे। तो लिंग कहता है कोई बात नहीं तुम बताओ। तो तोंग दाओ कहता है मुझे हान जैसी लड़कियां पसंद है। तो लिंग को ये बात सुनकर तो और गुस्सा आ जाता है और वो फिर से तोंग दाओ पर भड़कने लगता है, लेकिन बीच में हान आ जाती है और लिंग को शांत कर देती है। आगे वो लोग घर जाते हैं तो लिंग हान को कहता है वो लड़का अपने आप को जैसा दिखाता है ना वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, तुम मेरी बात याद रखना, वो एक नंबर का कमीना इंसान है। तो हान कहती है ठीक है मैं समझ गई, अब गुस्सा करना बंद करो। आगे तोंग दाओ हान को लिंग और अपने रिलेशन के बारे में बताता है कि वो लिंग को इतना पसंद क्यों करता है। 3 साल पहले पास्ट में कुछ लोग मुझे मार रहे थे, तब लिंग ने ही मेरी जान बचाई थी, पर लिंग को इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो हान ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे तोंग दाओ लिंग की लाइफ में इस तरह घुसे जा रहा होता है कि जैसे कि लिंग उसकी ही प्रॉपर्टी हो। तो लिंग कहता है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो भाई। तो तोंग दाओ कहता है क्या तुम मेरे साथ बैट लगाना चाहोगे। तो लिंग कहता है मैं यहाँ पर पैसे कमाने के लिए खेलता हूँ, अगर तुम बैट लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। आगे वो दोनों बैट लगाते हैं। तो तोंग दाओ कहता है अगर तुम ये गेम जीते तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, लेकिन अगर मैं ये गेम जीता
तो तुम्हें अपना 1 घंटा मुझे देना होगा। तो लिंग ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है भाई मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। आगे लिंग पैसे के लिए खेलता है पर वो हार जाता है। तो तंग दाओ उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है। तो लिंग कहता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो तंग दाओ कहता है क्या इस जगह को देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है। तो लिंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो तंग दाओ कहता है 5 साल पहले तुमने मुझे यहीं पर बचाया था जब मुझे कुछ लोग मार रहे थे, तो तुमने ही आकर मुझे यहाँ पर बचाया था। तो लिंग को फाइनली याद आता है कि कुछ साल पहले उसने तंग दाओ को कुछ लोगों से बचाया था। तो लिंग कहता है मैंने उस दिन तुम्हें ऐसे ही बचा लिया था क्योंकि मेरा उस दिन मूड खराब था और मैं अपना गुस्सा दूसरों पर निकालना चाहता था, इसलिए मैंने उन लोगों से लड़ाई की थी। इससे ये मतलब मत निकालो कि मैं तुम्हें बचाना चाहता था, समझे। तो तंग दाओ कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुमने जो भी किया उसी दिन से तुम मेरे दिल में बस गए और मैं तुम्हें पसंद करने लगा। तुम बिल्कुल मेरी ही तरह हो। तुमने भी अपने भाई को मारा था और मैंने भी अपने दोस्त को मारा था, तो बताओ हम दोनों एक ही तरह नहीं हुए। आगे लिंग हान को बताता है कि वो तंग दाओ से कैसे मिला। तो हान ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान हो। तो लिंग कहता है क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक पागल हूँ जो बेवजह किसी को भी मारने लगता हूँ। तो हान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसलिए दूसरों की बात में आना बंद करो। तुम मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो जिसे दूसरों की परवाह है, जो दूसरों का दुख नहीं देख सकता, इसलिए बेकार की बातें सोचना बंद करो, समझे। आगे वो लोग घर जाते हैं तो ऑफिसर तियान लिंग से मिलने के लिए आते हैं। तो लिंग हान को कहता है तुम घर पर रहो, मैं ऑफिसर तियान से बात करके आता हूँ। और लिंग ऑफिसर तियान को अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे लिंग ऑफिसर तियान को कहता है मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा करना बंद कीजिए, मुझे इस तरह मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऑफिसर तियान कहते हैं तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैं तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ सकता हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो लिंग कहता है वो क्या है। तो ऑफिसर तियान कहते हैं तुम्हारे स्कूल में एक नया बंदा आया है जिसका नाम तंग दाऊ है, वो एक खूनी है। तो लिंग जैसे ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। तो ऑफिसर कहता है तुम्हें उस बंदी से सावधान रहना होगा। तुम्हें एक बात पता है, तुम दोनों का केस एकदम सिमिलर है। तंग दाऊ भी अपने दोस्त के साथ तुम्हारी ही तरह रहता था, तुम्हारी ही तरह तंग दाऊ का दोस्त तंग दाऊ को प्रोटेक्ट करता था और हर बुरी चीज से बचाता था। तंग दाऊ का दोस्त बाहर लोगों से तो उसकी रक्षा करता था लेकिन खुद उस पर खूब अत्याचार करता था। तो तंग दाऊ ने जानबूझकर अपने दोस्त को ही जान से मार डाला। हमने उसके मामले में जांच की तो हमें कोई भी सुराग तंग दाऊ के खिलाफ नहीं मिला, बस हमें इतना पता चला कि वो दिमागी रूप से बीमार है, तो इसलिए हमने उसे हॉस्पिटल भेज दिया। और तुम्हें पता है वो वही हॉस्पिटल गया जहाँ पर तुम अपना इलाज करवा रहे थे, और तुम्हारे इलाज करवाने के बाद वो भी उसी हॉस्पिटल में गया और वही रूम में जिस रूम में तुम रहा करते थे। तो लिंग ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है और ऑफिसर तियान को कहता है आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं, इन सब से मेरा क्या लेना देना है। तो ऑफिसर तियान कहते हैं तुम्हारा और तंग दाऊ का केस बिल्कुल सिमिलर है और मुझे लगता है कि तंग दाऊ ने जानबूझकर तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करवाया है ताकि वो तुम्हारे करीब रह सके। तो लिंग कहता है लेकिन मैं तो उसे जानता भी नहीं, तो फिर वो मुझे नुकसान क्यों पहुँचाएगा। तो ऑफिसर तियान कहता है तुम्हें याद है ना 5 साल पहले तुमने उसे गुंडों से बचाया था, उसी दिन से वो तुम्हें अपना मसीहा मान रहा है। शायद यही वजह हो सकती है कि वो तुम्हारे करीब आना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। तो लिंग ये सारी बातें सुन लेता है और वो घर जाता है। तो हान लिंग से पूछती है ऑफिसर तियान तुमसे मिलने क्यों आए थे। तो लिंग कहता है वो वैसे ही मुझसे मिलने आए थे और मेरा हालचाल पूछने आए थे, ज्यादा सीरियस वाली कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। तो हान कहती है ओ। आगे तंग दाऊ हान को भी लिंग के खिलाफ भड़काने की कोशिश करने लगता है कि जैसा वो लिंग को समझती है लिंग वैसा इंसान नहीं है, वो एक नंबर का साइको है, वो अपने गुस्से में किसी को भी जान से मार सकता है। तो हान ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह हैरान होती है, पर वो ये बात लिंग से शेयर नहीं करती। पर लिंग को पता चल जाता है कि हान के दिमाग में कुछ न कुछ जरूर चल रहा है जिसकी वजह से वो अपसेट है, और लिंग ये बात दया से भी कहता है। आगे तंग दाऊ लिंग का पीछा ही नहीं छोड़ता और लिंग को एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो भी तंग दाऊ की तरह है। तो बेचारा लिंग तंग दाऊ की ऐसी हरकत से पूरी तरह परेशान हो जाता है और वो तंग दाऊ को वार्निंग भी देता है कि वो उससे दूर रहे, पर तंग दाऊ अपनी पागलपंती में लिंग की बात को कभी भी सीरियस नहीं लेता। आगे जब हान को लिजुन के जरिए तंग दाऊ के पास्ट के बारे में पता चलता है तो हान के सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे लिंग की फिक्र होने लगती है। तो वो लिंग को हर जगह ढूंढने लगती है कि तभी तंग दाऊ आ जाता है और कहता है मुझे पता है लिंग कहाँ पर है।
और तंग दाऊ हान को लिंग के काम करने की जगह पर लेकर जाता है। तो हान को जैसे ही पता चलता है कि लिंग जुआ खेलता है, हान ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि लिंग ने उससे झूठ बोला कि वो कोई लीगल काम कर रहा है, ना कि इलीगल काम। आगे तंग दाऊ उन दोनों के सामने विस्तार से बताने लगता है कि उसने अपने दोस्त को कैसे मारा और वो ये सब जानबूझकर कर रहा होता है ताकि हान उसकी बातें सुनकर डर जाए। और होता भी यही है, हान उसकी सारी बातें सुनकर पूरी तरह डर जाती है और उसे उल्टियाँ आने लगती है। तो लिंग तंग दाऊ को कहता है मेरी हान से दूर रहो, समझे। और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे लिंग और हान में जमकर लड़ाई होती है। तो हान कहती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो लिंग कहता है क्योंकि मैंने जरूरी नहीं समझा तुम्हें ये सब बताना, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया। और मैंने इसलिए भी तुम्हें ये सब नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तो हान कहती है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैंने कभी भी तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन तुम हमेशा मुझसे हर बात छुपाते हो। और इसी बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई होती है और हान गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे लिंग का दिल नहीं लगता और वो अगली सुबह हान के पास जाता है और माफी मांगता है और कहता है आज के बाद मैं कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही तुमसे कुछ छुपाऊंगा। प्लीज मुझसे नाराज मत हुआ करो, मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाता, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो हान मान जाती है और इन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 7 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इधर तंग दाऊ को उन दोनों की नजदीकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो लिंग को उकसाने का एक मौका भी नहीं छोड़ता और उसे इस बात पर बिलीव दिलवाने की कोशिश करता रहता है कि वो बिल्कुल उसी की तरह है, उसे भी लोगों को मारने में मजा आता है। तो लिंग तंग दाऊ की बातों को इग्नोर करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब पानी उसके सर के ऊपर चला जाता है तो वो तंग दाऊ का गला मोड़ देता है और उसे धमकी देता है कि वो उससे दूर रहे, उसकी लाइफ में टांग अड़ाने की कोशिश ना करे। तो तंग दाऊ इस मौके का भी फायदा उठाता है और कहता है देखो तुम्हें भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम लोगों को मारने के लिए दौड़ते हो। तो बताओ हम दोनों में कौन सा फर्क रहा, तो क्यों ना हम दोनों एक हो जाते हैं। तो लिंग तंग दाऊ की ऐसी बकवास सुनकर तो पूरी तरह पगला जाता है। इधर हान भी उन लोगों की बातें सुन लेती है और हान पूरी तरह टेंशन में आ जाती है कि आखिरकार उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। आगे हान की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। तो हान अपनी मॉम को देखने के लिए जाती है। तो हान को अपनी मॉम के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसकी मॉम ढेर सारा काम कर रही होती है, वो भी हान के लिए, ताकि वो हान को ग्रेजुएशन के बाद पेंटिंग स्कूल भेज सके ताकि वो अपना कैरियर बना सके। तो हान को अपनी मॉम के लिए बहुत बुरा लगता है कि उसकी कैरियर की वजह से उसकी मॉम को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। आगे उसकी मॉम को होश आ जाता है तो वो हान को कहती है तुम घर जाओ, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है, मैं ठीक हूँ और वैसे भी मेरे सारे कलीग्स आते ही होंगे, वो मेरा ख्याल रख लेंगे, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझी। तो हान अपनी मॉम को इस तरह परेशानी में छोड़कर जाना तो नहीं चाहती पर उसे मजबूरन जाना पड़ता है। दूसरी तरफ लिंग को जब पता चलता है कि हान की मॉम की तबीयत खराब है तो वो हान से मिलने के लिए जाता है और लिंग हान की बहुत ही केयर करता है। तो हान लिंग को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती है और वो अपनी मॉम के लिए रोने भी लगती है। तो लिंग कहता है टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएगी, को बहला फुसलाकर सोने को कहता है। तो हान कहती है क्या तुम मेरे पास ही रहोगे क्योंकि मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। तो लिंग कहता है जब तक तुम सो नहीं जाती मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो हान ये सुनकर खुश हो जाती है और लिंग का हाथ पकड़कर सो जाती है। आगे हान के सोने के बाद लिंग वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में लिंग नाश्ता कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर तंग दाऊ आ जाता है लिंग को परेशान करने के लिए। तो लिंग कहता है मुझे तुम्हारे इस बेकार से गेम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हें ये गेम खेलना ही है तो खुद से खेलो क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से उसे नहीं खो सकता जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मैं तुम्हारी वजह से अपनी प्यारी चीज नहीं खो सकता और ना ही मैं उसे मायूस कर सकता हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो, समझे। और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो तंग दाऊ को बहुत ही बुरा लगता है और उसे पता होता है लिंग जिस इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात कर रहा है वो इम्पोर्टेंट इंसान कोई और नहीं बल्कि हान है। इधर हान अपने पेंटिंग स्कूल जाने का सपना छोड़ देती है। तो मई को जब इस बारे में पता चलता है तो वो हान से कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारी मॉम कितनी मेहनत कर रही है तुम्हें स्कूल भेजने के लिए और तुम अभी ही ड्रॉप आउट कर रही हो। तो हान कहती है मैं अपने सपने की वजह से मैं अपनी मॉम को नहीं खो सकती, मेरे इस सपने की वजह से मेरी मॉम को बहुत सारा काम करना पड़ रहा है,
तो मई कहती है मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन तुम अपने सपने से इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकती। क्यों ना तुम लिंग से शादी कर लो, वैसे भी लिंग के पापा बहुत ही अमीर हैं। अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो लिंग के पापा तुम्हें गौर लगाई में ढेर सारे पैसे देंगे और वो पैसे इतने होंगे जिससे तुम अपनी पेंटिंग स्कूल वाली पढ़ाई कंप्लीट कर सकती हो। तो हान कहती है मजाक करना बंद करो मई, अभी हम दोनों इस सब के लिए तैयार नहीं है। लिंग को अपना कैरियर बनाना है और मैं उसके कैरियर में बाधा नहीं डालना चाहती। इधर तंग दाओ के सर पर खून सवार हो जाता है और वो लिंग के लाइफ से हान को निकालने की पूरी प्लानिंग कर लेता है और अगली सुबह वो हान को उसके ही घर से हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसे छत पर लेकर जाता है। दूसरी तरफ लिंग हान से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि हान किसी चिकने लड़के के साथ हॉस्पिटल गई है। तो लिंग समझ जाता है कि ये सारी प्लानिंग तंग दाओ की ही है। तो लिंग जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। दूसरी तरफ तंग दाओ हान को कहता है तुम्हारी वजह से लिंग बदल रहा है, वो बैड बॉय से गुड बॉय बन रहा है, जो मैं नहीं चाहता। अगर तुम ही लिंग के लाइफ से चली जाओगी तो लिंग के बदलने का तो कोई सवाल ही नहीं बचता, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें मरना होगा और लिंग की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा, इसलिए छत से कूदकर जान दे दो। तो हान कहती है तंग दाओ क्या तुम पागल हो गए, तुम क्या बक रहे हो। और हान तंग दाओ को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो ऐसी हरकत ना करे, पर तंग दाओ पर तो मारने का भूत सवार होता है और वो हान की एक भी नहीं सुनता और उसे मारने की पूरी प्लानिंग कर लेता है। तो हान अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है और वो तंग दाओ को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं रोक पाती और तंग दाओ उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है और तंग दाओ को खूब मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हान को छूने की, अगर आइंदा से तुमने मेरी हान को जरा सी भी नुकसान पहुंचाई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और लिंग तंग दाओ को खूब मारने लगता है, पर हान उसे रोक लेती है और कहती है ये तो यही चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान बन जाओ, प्लीज ऐसा मत करो। तो लिंग कहता है हान की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने हान को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा काट डालूंगा। और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो तंग दाओ पर फिर भी कोई असर नहीं होता और वो लिंग की बातें सुनकर खूब हंसता है। आगे ऑफिसर तियान तंग दाओ को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे फिर से हॉस्पिटल भेज देते हैं अपने दिमाग का इलाज करवाने के लिए। आगे लिंग पर तंग दाओ की बातों का ऐसा असर होता है कि उसे अपने आप से डर लगने लगता है कि कहीं वो बैड बॉय ना बन जाए और हान को नुकसान ना पहुंचाए। तो दया उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो तंग दाओ की बातों पर क्यों ध्यान देता है, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे किसी को भी तकलीफ हो। पर लिंग अपने दिल का क्या करे, उसके दिल में ये बात घर कर गई होती है कि कहीं वो तंग दाओ ना बन जाए। इधर लिंग कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा होता है तो हान को बहुत ही चिंता हो रही होती है। आगे दया हान को कहता है मुझे लगता है लिंग बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, पहले जब भी उसके साथ कोई एक्सीडेंट होता था तो वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता था, लेकिन इस तंग दाओ के एक्सीडेंट वाले सीन के बाद से लिंग बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है और वो डिप्रेस हो गया है। अब तुम ही हो जो लिंग को इस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती हो। तो हान ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान होती है। आगे हान लिंग से मिलने के लिए जाती है और उसे समझाती है कि तंग दाओ की बातों को अपने दिल से ना ले, वो बिल्कुल भी तंग दाओ जैसा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, काइंड हार्टेड है और वो उससे कितना प्यार भी तो करता है। अगर वो बुरा लड़का होता तो तुम कभी भी किसी की हेल्प नहीं करते। और हान लिंग को अपनी बातों से डिप्रेशन से बाहर निकाल देती है। आगे इन दोनों के बीच रोमांटिक सीन होने लगता है तो दोनों अपना रोमांस फरमा ही रहे होते हैं कि तभी हान को पास्ट की फिर से बातें याद आने लगती है जहाँ पर एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। तो हान को जैसे ही वो सारी बातें याद आती है तो हान पूरी तरह पैनिक करने लगती है और वो लिंग को अपने आप से दूर धकेल देती है। तो लिंग ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो हान से कहता है तुम्हें क्या हो गया। तो हान कहती है ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पा रही, प्लीज मुझे माफ कर दो। और हान ये सब कहकर रोने लगती है। तो लिंग को बहुत ही अजीब लगता है कि आखिरकार हान के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो इस तरह बिहेव कर रही है। अगली सुबह लिंग दया से मिलता है और उससे पूछता है क्या हान को बचपन से मर्दों से प्रॉब्लम है या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से वो ऐसी बन गई है। तो दया कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो स्कूल में पहली बार आई थी तो वो बहुत ही हंसमुख लड़की थी, सबसे अच्छे से बात करती थी, लेकिन समर वेकेशन के बाद वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लगी और लड़कों से काफी दूर रहने लगी। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था जो वो इस तरह गुमसुम लड़की बन गई। तो लिंग समझ जाता है कि हान के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से वो ट्रॉमा से गुजर रही है। आगे हान की मुलाकात ऑफिसर तियान से होती है जो लिंग से मिलने के लिए आया होता है, पर लिंग उसे नहीं मिलता। ऑफिसर तियान हान को बताते हैं कि लिंग बहुत ही अच्छा लड़का है और वो बहुत बदल रहा है जब से वो उसकी लाइफ में आई है। पहले लिंग बहुत ही अकेला फील करता था और हमेशा अंधेरे में ही रहता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद लिंग हंसता है,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा लिंग की लाइफ में रहो और हमेशा उसे सपोर्ट करो। ये लिंग हान को मैसेज करके अपने घर में बुलाता है तो हान उसके लिए खाना बना ही रही होती है कि तभी लिंग दरवाजा बंद कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो हान उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर लिंग नहीं रुकता कि तभी हान को फिर से पास्ट की सारी बातें याद आने लगती है, जिस वजह से वो पैनिक करने लगती है और लिंग को धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है। तो लिंग उसे रोकता है तो हान खूब रोने लगती है तो लिंग उसे शांत करता है। तो लिंग समझ जाता है कि हान के साथ पास्ट में बहुत बुरा हुआ है, जिस वजह से वो इस ट्रॉमा से गुजर रही है। आगे लिंग हान को शांत करके पूछता है वो कौन था जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया, मुझे बताओ।